Okay. So in question number 46, is there any doubts? किसी को कोई प्रॉब्लम है? क्वेश्चन नंबर रीड करो एक बार एंड पूछो व्हाट काइंड ऑफ रिएक्शन Cl2 to Cl negative and Cl2 asides for unbalance. अनबैलेंस रिएक्शन है. ओके आप इसको बैलेंस भी कर सकते हो, तो कोई मतलब नहीं है इसमें. नाउ क्वेश्चन नंबर 46, Cl2 Cl negatives plus ClO2 O2. नाउ इन दिस रिएक्शंस आपको फाइंड करना है यहाँ पर कि ऑक्सीडेशन हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है, डिस्प्रोपोर्शनेट रिएक्शंस है, इम्पॉसिबल रिएक्शंस है या नन ऑफ दीज है. ओके बेसिकली इम्पॉसिबल रिएक्शंस तो हो नहीं सकता और नन ऑफ दीज भी नहीं होगा, बिकॉज हम लोग जो चैप्टर्स पढ़ रहे हैं रेडॉक्स रिएक्शन है, तो आपके पास ए बी सी 3 ऑप्शंस बचते हैं. ओके सो इन द 3 ऑप्शंस अगर आप ऑक्सीडेशन नंबर फाइंड करते, द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ Cl इज 0. ऑल ऑफ यू समझ में आया जीरो कैसे आया? जो ऑक्सीडेशन नंबर के रूल्स हैं, रूल्स ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर रिवाइज करो. यहाँ पर Cl का ऑक्सीडेशन नंबर 0 है एंड यहाँ पर Cl नेगेटिव का ऑक्सीडेशन नंबर -1 है. ओके ना यहाँ पर आप फाइंड करोगे ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ Cl, तो x पुट करोगे प्लस 2 टाइम्स -2 पुट करोगे दैट इज इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल टू +4 आएगा. ओके सो यहाँ पर ऑक्सीडेशन नंबर +4. सो नाउ यू सी दैट 0 से आपका -1 जा रहा है एंड 0 से आपका +4 जा रहा है. तो यहाँ पर आपका क्या हो रहा है? रिडक्शन. एंड यहाँ पर आपका ऑक्सीडेशन. सो मैंने बताया था लास्ट क्लास में कि जहाँ पर ऑक्सीडेशन और रिडक्शन होता है किसी एक कंपाउंड्स में या एक विद वन एलिमेंट्स के साथ, यहाँ पर सिर्फ Cl2 का ही हो रहा है इन्वॉल्वमेंट इसमें रिडक्शन एंड ऑक्सीडेशन में, तो इसका आंसर सी होगा, डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शंस. एनी डाउट? समझ में आया सबको? ऑल ऑफ यू? यस सर. ओके नेक्स्ट क्वेश्चन है in the reactions HNO2 plus I negatives plus NO plus I3 negatives. Now anybody tell me the structure of I negatives. Question number 47. HNO2 plus I2 that gives us NO plus I3 negatives. क्या मिलता हमको? NO and I3 negatives. समझ में आया? नाउ बिफोर डिस्कसिंग दिस 3, नाउ अभी मैं एक चीज बताओ आप लोग मुझे. टेल मी. सर यस आई नेगेटिव. सर आई नेगेटिव है. आई अच्छा ओके थैंक यू बेटा. आई नेगेटिव्स. ओके नाउ अभी मुझे बताओ द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ NH3 N2H4 N2O HNO2 HNO3. These are the major compounds, or you can say that ki these only compounds of nitrogens is important for your syllabus. JEE नीट्स बोर्ड जो कुछ बोल सको, बस यही कंपाउंड्स आपको स्टडी करना है. ओके सुनाओ इसमें ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ N, सब में मैं N के ऑक्सीडेशन नंबर फाइंड कर रहा हूँ. क्लियर ना? N यस का सर. नंबर, यहाँ पर ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ N कितना होगा? -3. -3. वेरी गुड. -2. यहाँ पर 0 +1 +2 एंड +5. 3 यहाँ पर 3 आएगा +3. आप सॉल्व करो यहाँ पर 1 + x प्लस -2 × 2 = 0, तो +3 आ रहा. क्लियर? यस सर. समझ में आया? तो ये सारे कंपाउंड्स हैं आपके नोट्स में होना चाहिए. ओके सुनो अभी देखो यहाँ पर ऑक्सीडेशन नंबर कितनी है HNO2 में? +3. +3. ओके एंड यहाँ पर ऑक्सीडेशन नंबर -1. ना यहाँ पर N की और O की ऑक्सीडेशन नंबर कितनी है? O की तो आपके -1 ही रहने वाली है. N की कितने ऑक्सीडेशन नंबर है NO में? +2. प्लस +2
2। ओके, NO कंपाउंड्स नहीं लिखा क्या मैंने इधर पे? ओके, नहीं। इधर पे आप NO लिख सकते हो। +2, समझ में आया? So the oxidation number here +2 and I negatives में oxidation number बताओगे मुझे कितना होगा? There are 3 I involves in this But क्या सर? इस I negatives में आपको ऑक्सीडेशन नंबर फाइंड करना है। I सिंगल बॉन्ड I इस तरीके से स्ट्रक्चर होता है। ओके, यहाँ पर जो लोन पेयर होते हैं, I के पास कितने लोन पेयर होते हैं? 3 लोन पेयर्स। ओके, यहाँ पर भी 3 लोन पेयर्स होते हैं। ओके, ना यहाँ पर आपके लोन पेयर्स होंगे 3 एंड ये आपका बॉन्ड एक्स्ट्रा बॉन्ड बना रहा, दैट मीन्स यहाँ पर आपका नेगेटिव चार्ज आएगा। क्लियर ऑल ऑफ यू? Yes. ओके, देखो ये आई आपका सिंगल बॉन्ड बनाता है तो उसके पास कोई चार्ज नहीं होता है ना। फॉर एग्जाम्पल अगर Cl आपका सिंगल बॉन्ड बना रहा है, दैट मीन्स उसके ऊपर कोई चार्ज नहीं है। अगर जैसे ही वो डबल बॉन्ड बनाता है, दैट मीन्स वहां पर नेगेटिव चार्ज आएगा। समझ में आया ऑल ऑफ यू? डबल बॉन्ड मीन्स वो वन इलेक्ट्रॉन्स एक्सेप्ट कर रहा फ्रॉम एनी अदर कंपाउंड्स। समझ में आया ना ऑल ऑफ यू? Yes, sir. ओके, सो दैट मीन्स अगर मैं इस आई की बात करूं तो यहाँ पर ऑक्सीडेशन नंबर कितना होगा इस आई का? ड्यू टू दिस आयोडीन, ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ दिस आई 0. कितना होगा? बोलो, कितना? 0? Yes, यस। sir. +1। एंड ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ दिस राइट हैंड साइड वाले आयोडीन का कितना होगा? 0। बिकॉज क्या होगा, जो आई सिंगल बॉन्ड आई बना रहा है बेटा, यहाँ पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस कितना है? 0. 0। सो दैट्स इन दोनों का ऑक्सीडेशन नंबर 0 होगा। समझ में आया? सो इस 0 इस आयोडीन की वजह से इसका भी 0 होगा, एंड मैं इधर पे कलर चेंज करता हूँ, इस आयोडीन की वजह से इसका भी 0 ऑक्सीडेशन नंबर होगा। समझ में आया? नाउ इस नेगेटिव चार्ज की वजह से इसका ऑक्सीडेशन नंबर -1 होगा। तो टोटल इस आई का ऑक्सीडेशन नंबर कितना हुआ? 0, एंड इस आई का ऑक्सीडेशन नंबर -1, एंड इस आई का ऑक्सीडेशन नंबर 0। समझ में आया? जो ये नेगेटिव चार्ज होता है, कौन से आई की वजह से होता है? द मिडिल ऑफ आई। समझ में आया ना? Yes. जो मिडिल में आई होता है उसकी वजह से आपके ऊपर ये इसमें यहाँ पर नेगेटिव चार्ज है। क्लियर हुआ ना डाउट सबका? नाउ अभी देखो यहाँ पर जो क्या पूछा, इन द रिएक्शंस द एटम्स ऑक्सीडाइज एंड रिड्यूस आपको फाइंड करना। तो यहाँ पर N का ऑक्सीडेशन हो रहा है या रिडक्शन हो रहा? रिडक्शन। Reduction. वेरी गुड। नाउ इस आयोडीन का आपका ऑक्सीडेशन हो रहा है और रिडक्शन हो रहा है? ऑक्सीडेशन। -1 से आपका -1 में जाएगा तो कुछ नहीं होगा। कुछ दैट नहीं। मीन्स अगर -1 से आपका 0 में जाएगा तब आपका ऑक्सीडेशन हो सकता है। तो इस -1 से तो कुछ होगा नहीं, इस ऑक्सीजन से ऑक्सीडेशन होगा, इससे भी ऑक्सीडेशन होगा। समझ में आया? सो वी कैन से दैट यहाँ पर आपका ऑक्सीडेशन हो रहा है एंड यहाँ पर रिडक्शन हो रहा है। ओके, तो इसका आंसर क्या होगा? ऑक्सीडाइज कौन हो रहा है आपका? Right. आयोडीन, एंड रिड्यूस कौन हो रहा है? नाइट्रोजन। समझ में आया सतेज? यस सर। ओके, तो आप आंसर इसका सी पार्ट्स हो गया। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 48 देखो। सर Yes, हाँ, सर 47 क्वेश्चन का हमें आंसर बी दिया है। बी दिखा है हाँ सर। जेईई के पेपर में सर। सर, ये जेई Yes. वालों को। अच्छा, जेई वालों को क्या दिखा? बी दिखा है? हाँ सर। हाँ सर। यस Okay, सर। तो वो रॉन्ग हो सकता है। आप लोग क्या करना, मेरे को व्हाट्सएप करना, मैं इसको अपडेट कर देता। इसका आंसर करेक्ट सी होगा। समझ में आया ना? देखो Yes, आप sir. लोग Yes, sir. कॉन्सेप्ट पे टिके रहिए, कॉन्सेप्ट से बाहर नहीं जाने का, आंसर मैच करने का जरूरत नहीं होता है। अल्टीमेटली आपका लास्ट में कॉन्सेप्ट मैटर करेगा, आप कितना सीखे वो मैटर करता है। समझ में आया ना?
देखो हम लोग पेपर अपलोड करते हैं, आंसर भी अपलोड करते हैं, तो मिस्टेक हो सकता है आगे पीछे, बट डिस्कशन टाइम में आपको डिस्कस करना है कि सर ये गलत आ रहा था मेरा आंसर, क्या ये सही है या नहीं है। अगर आप चुपचाप बैठे रहोगे तो फिर क्या फायदा। आप लोग पैसा दे रहे हो तो उसका डिस्कशन भी यूज करो ना पैसे का, समझ रहे हो कि नहीं। नाउ क्वेश्चन नंबर 48 देखो, व्हाट इज द नेक्स्ट स्टेप इन द बैलेंसिंग ऑफ द रेडॉक्स रिएक्शन। बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन था, किसी को डाउट है 48 में? No, sir. ओके 48 में अगर डाउट है तो अपना हैंड रेज कर सकता है या चैट बॉक्स में मैसेज कर सकता है। ओके नाउ 48 क्वेश्चन में जनरली क्या हुआ, यहाँ पर 3 इलेक्ट्रॉन्स हैं, CrOH का होल ट्वाइस, CrO4 डबल नेगेटिव्स, 4H पॉजिटिव्स। नाउ 2 रिएक्शंस गिवन है आपके पास, ऑक्सीडेशन हाफ एंड रिडक्शन हाफ, दोनों रिएक्शंस आपके पास गिवन है। ओके देन नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, आपको इलेक्ट्रॉन बैलेंस करने के लिए मल्टीप्लाइड करना पड़ता है ना, मल्टीप्लाइड बाई 2 और मल्टीप्लाइड बाई 3 इन द अबव रिएक्शंस। बट आपको फाइंड करना है कि ऑक्सीडेशन हाफ कौन सा है, रिडक्शन हाफ कौन सा है। जहां पर इलेक्ट्रॉन्स गेन हो रहे हैं दैट मीन्स वो रिडक्शन हाफ है, जहां पर इलेक्ट्रॉन्स लॉस हो रहे हैं वो आपका ऑक्सीडेशन हाफ है। समझ में आया ना बेटा? Yes, sir. CrOH का होल 4 नेगेटिव प्लस 3 ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ClO negatives plus 2H positives plus of 2 electron that gives us Cl negatives H2O. Okay. ना फर्स्ट ऑफ ऑल आपको आइडेंटिफाई होना चाहिए यहाँ पर इलेक्ट्रॉन का क्या हो रहा है, लॉस गेन। गेन। तो हम क्या बोल सकते हैं, ये आपका रिडक्शन हाफ है एंड ये आपका ऑक्सीडेशन हाफ है। एंड ऑक्सीडेशन हाफ में आपको मल्टीप्लाइड करना है मल्टीप्लाइड बाई 2, एंड रिडक्शन हाफ में आपको मल्टीप्लाइड बाई 3 करना है। आपका आंसर 3 आ जाएगा, सी पार्ट आंसर आ जाएगा। क्लियर है ऑल ऑफ यू? नाउ क्वेश्चन नंबर 49 इज अ वेरी सिंपल क्वेश्चन, डायरेक्टली आपका आंसर गिवन था उसमें। 49 MnO4 plus SO3 plus H2 is equal to MnO4 negatives plus SO4 negatives double negatives plus 2H positive changed to be the balance in the basic solutions। बेसिक सॉल्यूशंस में आपको बैलेंस करना था, कुछ डाउट है क्या इसमें बैलेंस करने में? नाउ लेट्स सी, हम बैलेंस करते हैं इसको फ्रॉम द स्टार्टिंग, आप बैलेंस करते हैं, जिसको भी डाउट हो वो देख सकता है। ओके नाउ MnO4 सिंगल plus SO3 double negatives that is equal to plus H2O is equal to, कोई प्रॉब्लम तो नहीं होना चाहिए आप बेसिक बैलेंसिंग में? सर 2MnO4 है। कोई दिक्कत नहीं बेटा, बैलेंस कर रहे हैं तो बैलेंस आएगा, वो आपका बैलेंस आएगा। अगर मैंने यहाँ पर 2MnO4 लिखा है, ओके नो प्रॉब्लम्स, आपका ऑलरेडी बैलेंस है इधर पे। 2MnO4 प्लस यहाँ पर 2 है एंड SO3 ऑलरेडी बैलेंस, ये बैलेंस इक्वेशन है, किसमें बैलेंस है? एसिडिक नेचर, बैलेंस्ड इन एसिडिक मीडियम में ऑलरेडी बैलेंस इक्वेशन है आपके पास, बैलेंस है ना? यस ना अगर एसिडिक मीडियम से आपको बेसिक मीडियम में चेंज करना पड़ता है तो क्या करते हैं? OH ions लेते हैं, H ions OH और plus H2 जितने नंबर ऑफ आपके पास H पॉजिटिव ऐड हैं इतने ही नंबर ऑफ OH आयन आपको ऐड करना है। ऐड OH आयंस बोथ साइड। समझ में आया ऑल ऑफ यू? ना अगर मैं बोथ साइड ऐड करूंगा तो क्या हो जाएगा मेरा, 2MnO4 नेगेटिव्स प्लस SO3 डबल नेगेटिव्स प्लस
H2O plus 2OH negatives in the left hand side. Okay, and right hand side क्या होगा? 2MnO4 double negatives plus SO4 double negatives plus 2H2O. 2H positive plus 2OH negatives. समझ में आया बेटा? मैंने क्या ऐड किया है? Yes, sir. ये OH आयन ऐड किया है बस एक्स्ट्रा। क्यों ऐड किया? जितने नंबर ऑफ आपके पास ये थे उतने मैंने ऐड किए। नाउ अभी आप ये देखो यहाँ पर कितना मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर फॉर्म हो गया? 2H2O. 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर फॉर्म हो गया। नाउ यहाँ पर 2 मॉलिक्यूल्स है, राइट हैंड साइड 2 मॉलिक्यूल्स है, लेफ्ट हैंड साइड कितना है वाटर? 1 मॉलिक्यूल। तो यहाँ से मैं ये इसको हटा करके इसको 1 कर दूं, चलेगा? Yes, sir. कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है? B. बी B. ऑप्शन मैच कर रहा है। करेक्ट था? एनी प्रॉब्लम? No, sir. लेट्स से नेक्स्ट पेपर में मैं क्या दूंगा? लेट्स से एज्यूम करो कि मैंने नेक्स्ट पेपर में मैंने ये 2 भी नहीं दिया, ये H2O भी नहीं दिया, एंड ये भी नहीं दिया, यहाँ पर सिर्फ ऐसे लिख दिया, एंड ये भी नहीं दिया। इस तरीके से क्वेश्चंस मैंने दे दी। नेक्स्ट एग्जाम में अगर मैंने पूछा कि इसको बैलेंस करना है बेसिक मीडियम में, तो आप बैलेंस कर पाओगे इसको? Yes, sir. Yes, ओके, sir. आप एसिडिक मीडियम में बैलेंस करो एंड देन फिर एसिडिक OH आयंस ऐड कर दो, जितने नंबर ऑफ OH आयंस आ रहे हैं आपके। समझ में आया ना ऑल ऑफ यू? Yes, sir. एनी प्रॉब्लम्स? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 49। क्वेश्चन नंबर 49, which of these changes describe an oxidation half reaction? ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शंस कौन से चेंज डिस्क्राइब करते हैं? ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन में भी मैंने लिखा था ना, यहाँ पर क्या डिस्क्राइब करता है? 48 में देखो इधर पर, Oxidation होता है उधर। Loss of electrons. लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। बी को गया, बी ऑप्शन हो गया। Yes. Yes. अगर ऑक्सीडेशन होगा तो इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर होगा ना? Yes, sir. ओके, Yes, sir. तो लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। समझ में आया ना? क्वेश्चन नंबर 15। अब क्वेश्चन नंबर 11 देखो, which of the substance has the nitrogens in the lowest oxidation state? gaseous substance। क्या लिखा मैंने अभी आपके सामने? H3. NH3। NH3. समझ में आया सबको? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Now question number 52, the highest oxidation state in Mn shown। highest oxidation state शो करना है, तो आप निकाल सकते हो। क्वेश्चन नंबर 52। 52 है आपका K2MnO4 negatives। ओके, नाउ यहाँ पर पोटेशियम का आपने 2 times 1 पुट किया, प्लस मैग्नीज का मैंने x पुट किया, प्लस 4 times -2 पुट Minus किया, 2. इज इक्वल टू 0। x इज इक्वल टू कितना आ रहा? Plus 6. 6. Plus 6. सेम टाइप बी पे निकालोगे, x इज इक्वल टू कितना आ रहा? Plus 7. Plus प्लस 7. 7 आ रहा है। x इज इक्वल टू +7। जिनका सिलेबस नहीं हुआ है वो देख लो। क्या करते हैं हम लोग, MnO4 रखते हैं, यहाँ पर मैंने k की जगह 1 पुट किया, Mn की जगह x पुट किया, ऑक्सीजन की जगह 4 टाइम्स -2 पुट किया, एंड प्लस कर दिया, इज इक्वल टू 0। x इज इक्वल टू आपका आएगा आंसर +7 सॉल्व करने पर। ओके, सेम टाइप आप C निकालोगे एंड D Plus निकालोगे। 4. ओके, सी में आपका आ रहा +4, डी में आपका आ रहा प्लस कितना? Plus +2। plus 2. देन आपका +2. हाईएस्ट कौन सा है? बी ऑप्शन। Plus 7. ओके, सो नाउ 52 हो गया। 53 क्वेश्चंस मोस्टली लोगों ने गलत किया। 53 क्वेश्चंस में क्या डाउट था मुझे बताओ बेटा? 53 क्वेश्चन नंबर 53 में क्या डाउट था? एनीवन? क्वेश्चन नंबर 53। नाउ अगर मैंने ब्लीचिंग पाउडर लिखा है, मैंने यहाँ पर फॉर्मूला दे दिया, किस्मत अच्छी थी ये फॉर्मूला मैंने दे दिया, वरना इसको कट करता, सिर्फ ब्लीचिंग पाउडर रहता। बट आपको ब्लीचिंग पाउडर का फॉर्मूला नहीं याद होगा, इसलिए मैंने लिख दिया CaOCl2। दिस इज अ ब्लीचिंग पाउडर जो आप यूज करते हो कपड़े को, जो स्टेन वगैरह होते हैं ना उसको साफ करने में। समझ रहे हो ना मेरी बात? Yes, sir. ओके, सो जो ब्लीचिंग पाउडर होता है बेसिकली दैट एग्जिस्टिंग
in the form of Ca, OCl and Cl. बेसिकली इस फॉर्म में एग्जिस्ट करता है. ओके, नाउ जो आपका कैल्शियम है, कैल्शियम तो ऑलवेज +2 ऑक्सीडेशन +2. स्टेट शो करेगा, एंड ये Cl आपका ऑलवेज माइनस क्या करता है, जब Minus. +2 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है तो इसका मतलब ये दोनों नेगेटिव शो करेंगे, तभी तो इस +2 को बैलेंस कर पाएंगे. Yes, sir. समझ में आया ना? अगर ये +2 शो कर रहा है तो दैट शुड बी -1. ये दोनों एलिमेंट्स का -1 होना चाहिए. ये कंबाइंड एलिमेंट्स है OCl नेगेटिव्स, इसका -1 होना चाहिए एंड इस Cl का भी -1 होना चाहिए, तभी तो ये दोनों बैलेंस आउट करेंगे इस +2 को. समझ में आया ना? सो अगर मैं इस Cl का ऑक्सीडेशन नंबर फाइंड करूं तो वो दिख रहा है आपके ऊपर -1 है, बिकॉज ऑफ डिस्चार्ज. दिख रहा ना? Yes, sir. Now, whenever we find the oxidation number of OCl negative, इसका Plus ऑक्सीडेशन one. नंबर फाइंड करते हैं तो आपको पुट करना है यहाँ पर ऑक्सीजन का ऑक्सीजन Minus. नंबर कितना है, -2 प्लस यहाँ पर x पुट करना, दैट इज इक्वल टू -1. x इज इक्वल टू कितना आया, +1. +1. +1. क्यों आया आप आइडिया लगा सकते हो, बिकॉज Cl आपका ऑक्सीडेशन नंबर शो कर सकता है फ्रॉम -1 टू +7, बट ऑक्सीजन डजेंट शो पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट, शो नहीं करता. ओनली शोज बेस किस कब शो करता है, ऑक्साइड ऑफ फ्लोरीन, Fluorine. इसके साथ ऑक्सीजन पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है, अदरवाइज ऑलवेज नेगेटिव शो करता है. समझ में आया? यहां पर Cl नेगेटिव था, फ्लोरीन तो नहीं था ना? ओके, क्वेश्चन नंबर 54. द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑक्सीजन्स इन पोटेशियम सुपर ऑक्साइड्स. सिंपल क्वेश्चन था बेटा, किसी का रॉन्ग हुआ क्या इसमें? सुपर ऑक्साइड मैंने नेम दे दिया है, इसका ऑक्सीडेशन नंबर आपका -½ आएगा. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन. द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ सल्फर इन Na2SO4 55. देखो Na2S4O6, बेसिकली इसका स्ट्रक्चर बनेगा S सिंगल बॉन्ड S सिंगल बॉन्ड S सिंगल बॉन्ड S. यहाँ पर आपका डबल बॉन्ड आएगा, ये आपका चार्ज है, एंड यहाँ पर Na पॉजिटिव आएगा. ओके, सो जब यहाँ पर -2, यहाँ पर +2 +2 -2 +1 -1. ऑल ऑफ यू एग्री ना? Yes, sir. वेरी गुड. नाउ अगर मैं फाइंड करूं ये सल्फर का 0, यहाँ पर 0, यहाँ पर 0 एंड यहाँ पर 0, इसका ऑक्सीडेशन नंबर कितना है, +5. इसका ऑक्सीडेशन नंबर, +5. +5. इनका ऑक्सीडेशन नंबर 0. 0. अगर आप इस तरीके से फाइंड करोगे तब भी आपका ऑक्सीडेशन नंबर आया. नाउ अगर आप सल्फर की जगह डायरेक्टली x पुट करते तो सोडियम का आपका कितना हो जाता, Na2S4O6, that is 2 times +1 plus 4 times x plus -2. 6 times -2 is equal to 0. अगर x की वैल्यू फाइंड करते आप लोग, that 10/4, that is equal to 5/2. आपका B आंसर आएगा, सॉरी D आंसर आएगा, 5/2. हाँ. समझ में आया? Yes, sir. Question number 56. What is the oxidation number of CO in this compounds? इसका ऑक्सीडेशन नंबर किसका करेक्ट हुआ, ये किसका करेक्ट हुआ? कोई बताएगा मुझे किसका करेक्ट हुआ? ओके, PCM टेस्ट में आंसर सीट रॉन्ग हुआ. ओके, ना देखो बेसिकली आपका कंपाउंड्स है CO
NH3 4 Cl NO2। नाउ इसका बेसिकली एक स्ट्रक्चर होता है। आपको अगर स्ट्रक्चर नहीं आइडिया तो आपके लिगेंड्स होते हैं। लिगेंड्स नहीं आइडिया, लास्ट क्लास में डिस्कस किया है। द 0 ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ NH3 इज 0 आएगा। ओके, Zero. अगर मैं इसका स्ट्रक्चर फॉर्म करूं तो ये CO होगा एंड CO कनेक्टेड विथ 4 ligands, that is NH3 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 NH3। ओके, इस तरीके से ये कनेक्टेड रहता है। समझ में आया? एंड सिमिलर वन वे ऑल्सो कनेक्टेड रहेगा विथ NO2 एंड विथ Cl। इन डिटेल्स में आप लोग पढ़ोगे। सॉरी, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। ओके, 12th स्टैंडर्ड में आपका टॉपिक है। इसके भी फॉर्म होते हैं, सिस एंड ट्रांस फॉर्म होते हैं, वो आपको अभी समझ में नहीं आएगा। ओके, 3D स्ट्रक्चर होता है तो डिटेल्स में मत जाओ उतना, बट इतना याद रख लो जो लिगेंड्स होते हैं, लिगेंड्स मींस होते हैं जो मॉलिक्यूल्स होते हैं, टोटल मॉलिक्यूल्स होंगे। ओके, अगर वो मॉलिक्यूल्स आपके अटैच्ड होते हैं इन कोऑर्डिनेट बॉन्ड, दैट मींस वहां पर उनकी ऑक्सीडेशन नंबर 0 होगी। ओके, तो यहाँ पर इसकी ऑक्सीडेशन नंबर 0 पुट करो। ये Cl आपका सिंगल बॉन्ड से अटैच्ड है, दैट मींस इसका ऑक्सीडेशन Yes, नंबर sir. -1 पुट करो, या यस, एंड इसका ऑक्सीडेशन नंबर -1 पुट करोगे, दैट मींस CO का ऑक्सीडेशन नंबर +2 आ जाएगा। समझ में आया ऑल ऑफ यू? किस तरीके से आएगा देखो, CO की जगह मैंने पुट किया x + 4 × 0 plus of -1 for Cl and plus -1 for NO2 is equal to 0, then x is equal to +2। आंसर क्या है इसका? +2। समझ में all of you? Now question number 57, the oxidation state of chromiums in the final product formed by reaction between Ki and acidified potassium dichromate। क्वेश्चन नंबर 57 किसने सॉल्व किया? ऑनेस्टली बताओ मुझे, यस सर। Yes. किसने सॉल्व किया बेटा? सर मैं। अच्छा, कितना आंसर आया इसका? सर 3। कैसे आया? सर कल आपने बोला था ना, जब वो एसिडिक मीडियम में क्रोमियम रिएक्ट करता है तब वो Cr+3 फॉर्म करता है। वेरी गुड। ओके, सो मैंने लास्ट क्लास में आई थिंक सबको बताया है कि अगर KMnO4 होगा, KMnO4 एसिडिक मीडियम में रिएक्शंस करता है, एसिडिक मीडियम में। ओके, किसी भी कंपाउंड के साथ रिएक्शंस करे, डजंट मैटर वो आपका Ki, Si, फलाना ढिकाना कुछ भी हो, दैट मींस KMnO4 का जो Mn है दैट कन्वर्टेड टू Mn+2। ओके, नाउ जब आपका सेकंड रिएक्शन होता है स्लाइटली बेसिक और न्यूट्रल, क्या फॉर्म होता है सतेज? बताओ। सर MnO4। सही से बताओ। एंड थर्ड स्टेप होगा आपका स्ट्रांगली एल्कलाइन। ये रिएक्शंस आपकी इंपॉर्टेंट है बिकॉज आपके बुक में नहीं मिलेगी, एनसीईआरटी में नहीं मिलेगी, आपके स्टेट बुक में नहीं मिलेगी, बट यहाँ पर कंपाउंड फॉर्म होता है। क्या फॉर्म होता है सतेज और श्री? सर MnO2 कहाँ पर MnO2 फॉर्म होता है? बेसिक में। स्लाइटली बेसिक में या स्ट्रांगली बेसिक में? सर स्लाइटली बेसिक में। MnO2, वेरी गुड। एंड स्ट्रांगली बेसिक में क्या फॉर्म होता है? MnO4 MnO4 -2। ओके, ये फॉर्म होता है। ये कंपाउंड्स आपके फॉर्म होने ही होने हैं, प्लस साथ में आपके बाई प्रोडक्ट्स भी आएंगे। समझ में आया? वो बाई प्रोडक्ट से उतना कभी क्वेश्चंस रिलेटेड आएगा नहीं बाई प्रोडक्ट से, अगर आता है देन आपको पूरा रिएक्शंस लिखना पड़ेगा, अदरवाइज आपका इससे काम चल जाएगा।
99% आपका इससे काम चल जाएगा। 1% टाइम होगा जब आपकी किस्मत खराब हो गई, तब आपको ये बाई प्रोडक्ट लिखना पड़ेगा, अदरवाइज इससे काम चल जाएगा। ये KMnO4 के केस में होता है। ओके, नाउ K2Cr2O7 के केस में ये होता है कि when K2Cr2O7 react with acidic medium always form Cr+3। ओके, नाउ ये मत भूल जाना कि मैंने यहाँ पर KMnO4 लिखा है, दैट मीन्स यहाँ पर KMnO4 मीन्स आप MnO4 नेगेटिव भी लिख सकते हो, कुछ भी लिख सकते हो, ये भी चलेगा, ये भी चलेगा। सिमिलर केस यहाँ पर K2Cr2O7 लिखा, यहाँ पर हम लोग Cr2O7 डबल नेगेटिव भी लिख सकते हैं, दोनों चलेंगे, K2Cr2O7 एंड Cr2O7 डबल नेगेटिव। एसिडिक मीडियम में रिएक्शंस होगा, क्या फॉर्म होगा? Cr+3 ऑलवेज। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 53 में अगर ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ क्रोमियम पूछा फाइनल प्रोडक्ट में, तो आपको जरूरत ही नहीं थी पूरा रिएक्शंस लिखने की। ओके, किसी ने मुझसे आज पूछा था कि सर प्रोडक्ट में क्या बनता है, वो आपको पता नहीं था। जरूरत ही नहीं है प्रोडक्ट की कि क्या बनने वाला, आपको इतना पता होना चाहिए कि Cr+3 आ रहा, दैट मीन्स यहाँ पर ऑक्सीडेशन स्टेट +3 है, तो आपका आंसर करेक्ट हो जाता। समझ में आया? यस सर। ओके, नाउ फॉर योर इन्फॉर्मेशन आप रिएक्शंस लिख लो, एक्चुअल में रिएक्शंस क्या होती है। ओके, K2Cr2O7 when reacted with acidified H2SO4 प्लस Ki से रिएक्शंस करेगा, क्या फॉर्म होने वाला है? Cr2SO4 होल थ्राइस प्लस I2 प्लस K2SO4 प्लस H2O। इतना सारा प्रोडक्ट बनता था ना। अभी आपको क्या बताया मैंने? सिर्फ और सिर्फ ये कंपाउंड्स बताया मैंने, K2Cr2O7 एंड ये बताया मैंने। अगर यहाँ पर देखोगे ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ Cr+6 आएगा, एंड यहाँ पर ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ दिस कितना आएगा? +3 +3। ओके, नाउ इसका मैंने यूज नहीं किया, इसका यूज नहीं किया, इसका कोई मतलब नहीं है इससे। आपको रिएक्शंस में कभी नहीं पूछा जाएगा इसका क्या यूज है। अगर पूछा जाएगा तो हो सकता है मे बी इसमें रिलेशन पूछ ले, तो आपको ये भी याद रखना जरूरी हो जाएगा। ओके, बट 99% मैंने बोला इनमें क्वेश्चंस आएंगे, इन दोनों में। समझ में आया ना ऑल ऑफ यू? एक्चुअली में रिएक्शंस ये होती है, अगर ये याद रहता तब भी आप सॉल्व कर पाते, और जो अर्लियर मैंने स्टेप बताया, ये कॉन्सेप्ट बताया, अगर ये याद रहता तब भी आप सॉल्व कर पाते। समझ में आया ऑल ऑफ यू? चलिए, सर उसके लिए रिएक्शन लर्न करना चाहिए। रिएक्शंस अगर आप लर्न करोगे देन तो क्या है, बहुत ही अच्छा चीज है। बिकॉज जरूरी नहीं है कि सिर्फ इसमें ही क्वेश्चंस आपका आंसर आ जाए, इसमें ही आंसर आ जाए। मे बी मैंने पूछा कि आयोडीन इसमें कौन सी ऑक्सीडेशन स्टेट में चेंज होता, फाइनल प्रोडक्ट में आयोडीन के ऑक्सीडेशन नंबर बताओ, दैट मीन्स आपका इससे कोई मतलब ही नहीं था, क्रोमियम से आयोडीन की पूछता। बट ऐसा केस में बहुत कम आता है, बट जरूरी नहीं है कि जो कम बोल रहा हूँ तो वो जेई वाले और सीटी वाले और नीट वाले वो लोग नहीं दे आपके सामने। समझ गए ना? मैंने यस बोला सर। ट्रैक रिकॉर्ड ये बोलता है कि इस पर जो नंबर ऑफ क्वेश्चंस पुट अप किए गए हैं, वेरी फ्यू क्वेश्चंस पुट अप ऑन दिस कॉन्सेप्ट, जो रेड कलर से लिखा मैंने, और यहाँ पर जो क्वेश्चंस पुट अप किए गए, बहुत सारे क्वेश्चंस पुट अप किए गए। अगर रेशियो देखा जाए तो 1:10 का रेशियो और 20 का भी रेशियो हो सकता है। 20 क्वेश्चंस यहाँ से आएंगे तो 1 क्वेश्चन में भी यहाँ से आ सकता है कभी। समझ में आया? तो इम्पोर्टेंट्स तो दोनों हैं, दोनों इम्पोर्टेंट्स याद रखने के लिए आपको रिएक्शंस जरूरी है। ओके, बट सिर्फ अपन को आपको जुगाड़ लगाना है, तो फिर आपका जो KTCr2O7 से Cr+3 में चल जाओ। समझ में आया? यस सर। ओके, Yes. ये ऑलवेज होता है, जो ये रिएक्शंस मैंने बताया ना, ये कर्सर जहां पर कर रहा हूँ 57 का, कि MnO4 Mn2 में हमेशा जाएगा एसिडिक मीडियम में, स्लाइटली बेसिक और न्यूट्रल में MnO2 में जाएगा, एंड स्ट्रांगली बेसिक में MnO4 डबल नेगेटिव में जाएगा। अगर मैं देखूं द ऑक्सीडेशन नंबर हेयर फाइंड करूं, यहाँ पर ऑक्सीडेशन नंबर कितनी है? +2, यहाँ पर ऑक्सीडेशन नंबर +7, यहाँ पर ऑक्सीडेशन नंबर +4, यहाँ पर ऑक्सीडेशन नंबर +6, तो ये भी साथ में याद रखना। क्लियर ऑल ऑफ यू? नाउ क्वेश्चन नंबर 58 देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शंस इन्वॉल्व द डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन। डिस्प्रोपोर्शनेट रिएक्शंस क्या होता है?
सब लोग को आइडिया हो गया, जहां पर आपके सेम एलिमेंट्स इन्वॉल्व होता है इन ऑक्सीडेशन एज वेल एज रिडक्शन। ओके, सो क्वेश्चन नंबर 58 में ऑप्शन सी डायरेक्टली देखो आप, वहां पर आपको मिलेगा KOH, डायरेक्टली बता रहा हूं मैं। अगर डाउट हो तो आप पूछ सकते हो कोई भी रिएक्शंस में। एनी डाउट है क्या? एनी अदर क्वेश्चंस? ओके, देखो डिस्प्रोपोर्शनल रिएक्शंस, देखो ये एग्जांपल देख लो, प्लस H2O। डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शंस मींस होता है यहाँ पर ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ पोटेशियम की कितनी है? +1। ऑक्सीजन -2 -2। हाइड्रोजन +1 +1 Cl2 0 -0 देन यहाँ पर क्या आ गया? OCl। तो यहाँ पर +1, तो होल कंपाउंड्स ऑफ OCl की कितना होगी? -1। अगर मैं पर्टिकुलर Cl की निकालूं तो कितना आएगा? +1 प्लस एंड यहाँ पर +1 -2। नाउ डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शंस मींस होता है same elements undergoes reductions as well as oxidation। सेम एलिमेंट्स बोला मैंने, नॉट कंपाउंड्स, याद रखना, एलिमेंट्स मींस। ओके, नाउ तो यहाँ पर ये क्या हो गया? Cl2 का ऑक्सीडेशन नंबर कितना है? 0 है ना? सबको दिख रहा है? 0 अगर मैं इसका इसका रिलेशन देखूं तो यहाँ पर क्या हो रहा है? ऑक्सीडेशन और रिडक्शन। reduction ओके, नाउ व्हेनेवर वी टॉक अबाउट दिस Cl एंड दिस Cl, यहाँ पर क्या हो रहा है? oxidation तो कंपाउंड कौन सा इन्वॉल्व है? Cl सेम एलिमेंट्स है ना? yes सेम एलिमेंट्स इन्वॉल्व इन ऑक्सीडेशंस एज वेल एज रिडक्शंस। तो क्या बोलेंगे इस रिएक्शंस को? डिस्प्रपोर्शनेशन डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन। अभी समझ में आया? सतेज क्लियर हुआ? Yes, sir. ओके, नाउ अगर सेम एलिमेंट्स नहीं होता है देन उस टाइम पे आपका डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शंस नहीं होगा। उसका एग्जांपल बताता हूं मैं अभी। ओके, इसी शायद पेपर में होगा, लास्ट पेपर में था आई थिंक। ओके, सो क्वेश्चन नंबर 59 देखो, इसमें समझ में आया ना? अच्छा मैंने एक्सप्लेन नहीं किया। ओके, एक्सप्लेन हो गया। क्वेश्चन नंबर 59 देखो, 59 में किसी को कोई डाउट है? 59, the thiosulfate react with differently with iodine and bromine in the reactions given below। जो थायोसल्फेट होते हैं दैट मींस H2O3 डबल नेगेटिव्स, ये रिएक्शंस करते हैं विथ आयोडीन के साथ अलग रिएक्शन देते हैं एंड ब्रोमीन के साथ अलग रिएक्शन देते हैं। क्यों देते हैं? बिकॉज इन द लास्ट क्लास में मैंने बताया आपको, आई थिंक नीट वालों को बताया होगा, हेलोजेंस में आपके जो फ्लोरीन है, फ्लोरीन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स है या रिड्यूसिंग एजेंट्स है? oxidizing फ्लोरीन F2 दैट कन्वर्टेड इनटू F नेगेटिव, यहाँ पर ऑक्सीडेशन नंबर 0 है एंड यहाँ पर ऑक्सीडेशन नंबर -1। ओके, तो इसका क्या हो रहा है यहाँ पर? reduction reduction, दैट मीन्स ये आपका ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स है। oxidizing agent ओके, तो फ्लोरीन इज वेरी गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स। समझ में आया? yes sir ओके, Yes, sir. नाउ डाउन द ग्रुप जाने पर फ्लोरीन जो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स का नेचर है वो डिक्रीज होता है। फ्लोरीन के बाद क्या आता है? क्लोरीन, chlorine bromine ब्रोमीन iodine एंड आयोडीन। ये कौन सा नेचर है? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स का नेचर है। व्हेनेवर वी टॉक अबाउट द रिड्यूसिंग नेचर्स तो क्या हो जाएगा? उल्टा increases, दिस इज रिड्यूसिंग एजेंट्स। ओके, सो नाउ जब आपका ब्रोमीन और आयोडीन है
इन ब्रोमीन्स और आयोडीन की जो कैपेसिटी होती है ना, जो क्लोरीन है, दैट क्लोरीन आपके इलेक्ट्रॉन्स खींच लेता है फ्रॉम ब्रोमीन्स एंड आयोडीन से। ओके, अगर ब्रोमीन की बात करूं, ब्रोमीन इलेक्ट्रॉन्स एक्सेप्ट कर लेता है फ्रॉम आयोडीन। बिकॉज क्यों कर लेता है? बिकॉज द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ Cl इज ग्रेटर देन Bri और Br की इज ग्रेटर देन आयोडीन। समझ में आया Yes, sir. ऑल ऑफ यू? सो अगर मैं बोलूं ब्रोमीन इज गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स देन आयोडीन, तो सही बात है, ब्रोमीन इज गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट देन आयोडीन, तो आपका फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाता है, देन अदर ऑप्शंस आपके रॉन्ग हो जाएंगे। समझ में आया ऑल ऑफ यू? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, अ मिक्सचर ऑफ पोटेशियम क्लोरेट्स। नाउ इसमें देख लो, अ मिक्सचर ऑफ पोटेशियम क्लोरेट्स, oxalic acids and sulfuric acid is heated during the reaction, the element undergoes the maximum changes in oxidation number। हाँ, यहाँ पर आपको ऑक्सीडेशन नंबर जो रिएक्शन है वो जरूरत होती है, ऑक्सीडेशन नंबर का वो सॉरी जो रिएक्शन है वो जरूरत पड़ती है। ओके, नाउ इन दिस केस अगर आपको रिएक्शंस नहीं आती है, देन आपको कंपाउंड्स जरूरी होता है कि कौन सा कंपाउंड किस में चेंज हो सकता है। हमेशा नहीं कि जो मैं लिखता हूँ वो ऐसा होता है, किस में चेंज हो सकता है। तो क्या बोला? पोटेशियम क्लोरेट्स। नाउ पोटेशियम क्लोरेट्स, ओके, हर्षदा टेल मी द फॉर्मूला ऑफ पोटेशियम क्लोरेट। मृण्मयी, अच्छा सस्ते, मृण्मयी सस्ते, आप टेल मी। KClO। KClO, ओके। मृण्मयी आप बताओ पोटेशियम क्लोरेट। डालवी, पूर्वा, भार्गव, रितेश, सनिका, कोरपड़े, सतेज, श्रीजीत, सिद्धि। KCl लो। KClO, ओके। वंशिका, विश्वराज, आदित्य, द फॉर्मूला ऑफ पोटेशियम क्लोरेट। अच्छा, ये क्वेश्चंस किस किस का सही हुआ? तो KClO3। KClO3, ओके। किसने बताया बेटा? हर्षदा। ओके, अभी आपने गलत बताया था। ओके, सो द फॉर्मूला ऑफ पोटेशियम क्लोरेट इज KClO3। नोट कर लो बेटा। देखो, वन थिंग आप क्लियर आउट कर लो, अगर आपके पास नेम गिवन है, फॉर्मूला, ये दोनों चीज कंपलसरी नहीं आती है, देन आप केमिस्ट्री में आगे नहीं बढ़ पाओगे। बिकॉज मे भी हो सकता है कभी नेम गिवन दे दे आपको क्वेश्चंस में, कभी फॉर्मूला दे दे, देन आपको इंटरचेंज और नेमिंग नहीं आती है कि किसका नाम क्या है। दैट मीन्स कभी आप आगे नहीं बढ़ पाओगे केमिस्ट्री में, पॉसिबल ही नहीं है, इम्पॉसिबल है आपको केमिस्ट्री पढ़ना अगर आपका नेम और फॉर्मूला नहीं आता है तो। समझ में आया? या तो आप नेम से फॉर्मूला निकालो, जो कि आप जैसे स्लोली स्लोली आप आगे पढ़ोगे, दैट मीन्स आप समझ जाओगे नेम से फॉर्मूला कैसे निकालते हैं, बट फ्रॉम स्टार्टिंग आपको याद करना ही पड़ेगा। कोई और रास्ता नहीं है कि मेरे पास जड़ी बूटी है मैं घोल के पिला दूं आपको, सारे फॉर्मूले से याद हो जाएंगे। ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू लर्न द एवरी फॉर्मूला जो आपके सामने आता है केमिस्ट्री में किसी बुक में, उसको याद कर लो। ऐसा नहीं कि H2O, अभी वाटर का नाम नहीं पता होगा आपको, वाटर जो होता है H2O का नेम नहीं पता होगा, वाटर का केमिकल नेम क्या होता है? एनीबॉडी जानता है कोई वाटर का नेम? वाटर तो आपने सुना होगा ना? डाइहाइड्रोजन मोनोऑक्साइड। डाइहाइड्रोजन मोनोऑक्साइड, ओके। एनीबॉडी? सही है बेटा, ओके। डाइहाइड्रोजन मोनोऑक्साइड ये इसका नेम है, ओके। अगर मैंने डाइहाइड्रोजन मोनोऑक्साइड लिख दिया तब भी आप कंफ्यूज होते हैं कि सर ने क्या लिख दिया, ओके। तो वो चीजें आपको लर्न करना पड़ेंगी, ओके। कोई उसमें ऑप्शन नहीं है आपके पास कि कैसे निकाल सकते ना। होता ऑक्सिलिक एसिड का फॉर्मूला क्या होगा? C2H2O4। C2H2O4।
और इसको मैं इस तरीके से लिख सकता हूं, चलेगा? ये तीनों फॉर्मूले ऑक्जेलिक एसिड्स के फॉर्मूले हैं, समझ में आया? वेन किससे रिएक्ट करते हैं? सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4 से रिएक्शंस करेंगे, क्या गिवन होता है, क्या मिलता है हमको? नहीं पता आपको, देखो प्रोडक्ट क्या बनता है, K2SO4 मिलेगा, बिकॉज वेनेवर आपको पोटेशियम्स और SO4 मिल जाए, ये कंपाउंड्स तो बनेगा ही बनेगा। ओके, क्या मिल रहा है आपका? पोटेशियम्स एंड SO4। SO4 पूरा कंपाउंड्स की बात कर रहा हूँ, नॉट S। पोटेशियम एंड SO4 मिल जाएगा, K2SO4 फॉर्म होगा, प्लस KCl फॉर्म होगा, एंड प्लस CO2 फॉर्म होगा, एंड प्लस H2O फॉर्म होगा। अगर एसिडिफिकेशंस ऑक्जेलिक एसिड का रिएक्शंस करते हैं विथ सल्फ्यूरिक एसिड्स और कोई भी एसिड हो, देन आपका CO2 गैस फॉर्म होता है। लिख लो जो मैंने कॉम्बिनेशन बताया, अगर इसका रिएक्शंस होगा तो ये फॉर्म होगा, और इसका रिएक्शंस होगा तो आपका ये कंपाउंड्स फॉर्म होगा। समझ में आया? Yes, sir. ये कॉम्बिनेशन होगा ही होगा, मोस्टली जगह पे आपको ये कॉम्बिनेशन मिलेगा। ओके, ना अभी आपको ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है साफ का। ऑक्सीडेशन नंबर आपका Cl का कितना होगा यहाँ पर? इसका +1, ऑल ऑफ यू, पोटेशियम +1, Plus 5 -2। ओके, एंड यहाँ पर कार्बन का ऑक्सीडेशन नंबर निकालो। यहाँ पर इसका +6 आएगा, यहाँ पर भी इसका +6, -1, +1, +1, -2। यहाँ पर इस कार्बन का ऑक्सीडेशन नंबर निकालो। नाउ जो भी आपका ऑक्सीडेशन +4 यहाँ पर +4, वेरी गुड, एंड यहाँ पर 3 +3। नाउ अभी आपको क्या देखना है, ड्यूरिंग द रिएक्शंस व्हिच एलिमेंट्स अंडरगोज द मैक्सिमम चेंजेस इन ऑक्सीडेशन नंबर। तो मैक्सिमम चेंज किस में हो रहा? +5 से बेटा Cl किसमें जा रहा है? -1 माइनस तो मैक्सिमम चेंज किस में हो रहा? chlorine. क्लोरीन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 61, किस का करेक्ट आंसर आया था ये बताओ मुझे, ऑनेस्टली बोलना। ब्राउन रिंग कॉम्प्लेक्स नाम सुना है कभी? नहीं सुना होगा। ओके, नाउ सुना है बेटा? नो सर। ओके, Need ब्राउन digestion. रिंग कॉम्प्लेक्स, आई थिंक मेरे से किसी स्टूडेंट ने तो मेरे से क्वेश्चन ये पूछा था एंड मैंने उसको आंसर बताया था, तो उसने करेक्ट कर लिया हुआ ये फॉर्म। ओके, तो आप भी कभी कुछ पूछा करो क्वेश्चंस वगैरह, मे भी हो सकता है एग्जाम में हो। ओके, सो दिस इज द ओनली compounds of Fe that shows +1 oxidation number. Okay, and otherwise सारे compounds Fe की ऑक्सीडेशन नंबर कितना शो करते हैं? +2 और +3। ऑल अदर्स, सिर्फ इस कंपाउंड से ब्राउन रिंग कॉम्प्लेक्स, कौन सा कंपाउंड्स? Brown ring. ब्राउन रिंग कॉम्प्लेक्स, इसका फॉर्मूला भी याद रखना, नेम भी याद रखना। समझ में आया ना? कैसे निकालते हैं वो मैं बता देता हूँ, इन डिटेल्स में हम लोग पढ़ेंगे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स में। Fe की जगह मैंने Fe H2O होल 5 NO SO4 चलेगा ये। नाउ SO4 को अगर मैं अलग कर दूंगा यहाँ पर, तो ये नेगेटिव पार्ट में अलग हो जाएगा, SO4 डबल नेगेटिव, ये डबल Yes, पॉजिटिव sir. हो Yes. जाएगा। एनी प्रॉब्लम? No, sir. ओके, नाउ मैंने Fe की जगह पे X पुट किया एंड H2O की जगह पे क्या पुट करूंगा? +5. 0 प्लस इस NO की जगह पे मैं पुट करूंगा, कितना पुट करूंगा? -1 -1. ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ NO
माइनस +1. +1 दैट इज +1 दैट इज इक्वल टू +2, ये वाला +2 आपका इस तरफ आ गया। ओके, एंड अगर SO4 डबल नेगेटिव्स आपकी यहाँ बात करूंगा तो वो अलग हो गया। यहाँ पर सल्फर की ऑक्सीडेशन नंबर आपका आएगा +6। +6. ओके, एंड यहाँ पर आप सॉल्व करोगे दैट x + 1 इज इक्वल टू +2 देन x इज इक्वल टू +1। दिस इज द ओनली कंपाउंड्स ऑफ Fe जहां पर इसकी +1 ऑक्सीडेशन नंबर शो करती है। समझ में आया? नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 62, इन विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स द ग्रेटेस्ट ऑक्सीडेशन नंबर डिफरेंस? सॉल्व कर लोगे 62? एनी डाउट्स? किसी को कोई डाउट है मैसेज करो, अदरवाइज मूव ऑन करता हूं मैं। क्वेश्चन नंबर 62, सिंपल ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है बेटा इसमें, एंड ऑक्सीडेशन नंबर का डिफरेंस देखना है। फर्स्ट ऑक्सीडेशन नंबर में कितना डिफरेंस, फर्स्ट और सेकंड में डिफरेंस देखना है, जिसमें ज्यादा हुआ वो आपका आंसर आ गया। ओके, क्वेश्चन नंबर 63 देखो। 63 बहुत ही सिंपल क्वेश्चन, द रिएक्शंस इन विच हाइड्रोजन पेरोक्साइड एक्ट एज अ रिड्यूसिंग एजेंट्स। हाइड्रोजन पेरोक्साइड जानते हो बेटा? H2O2 का जब रिएक्शन होता है H2O2. that gives us H2O and O2. okay, now यहाँ पर इसका ऑक्सीडेशन नंबर -1, यहाँ पर इसका ऑक्सीडेशन नंबर +1, यहाँ पर -2, यहाँ पर +1 एंड यहाँ पर 0। सो अगर मैं यहाँ से यहाँ तक बात करूं तो क्या हो जाएगा? ऑक्सीडेशन हो रहा, रिडक्शन हो रहा? Reduction. Reduction. वेरी गुड। नाउ अगर मैं बात करूं फ्रॉम -1 से 0 से, क्या हो रहा? Oxidation. Oxidation. डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शंस है सतेज? यस सर। Yes sir. समझ में आया ना कैसे फाइंड करते हैं डिस्प्रपोर्शनेट रिएक्शंस? हाँ sir. ओके, नाउ अभी देखो, अगर H2O कंपाउंड्स किसी भी दूसरे रिएजेंट से रिएक्शंस कर रहा है और आपका वाटर मॉलिक्यूल्स बन रहा है, दैट मींस वहां पर H2O का क्या हो रहा है? रिडक्शन हो रहा है। अगर कहीं पर ऑक्सीजन बन रहा है, दैट मींस वहां पर क्या हो रहा है? ऑक्सीडेशन हो रहा है। नाउ अगर आप कंपाउंड्स देखो, ए ऑप्शन देखो, PbS H2O2 एंड H2O फॉर्म हो रहा, तो वहां पर क्या हो रहा है बेटा? इसका Reduction. रिडक्शन। H2O फॉर्म हो रहा है तो क्या हो रहा है? रिडक्शन। रिडक्शन मींस क्या होता है? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स। ओके, एंड ऑक्सीडेशन मींस आपका रिड्यूसिंग एजेंट्स। तो ए ऑप्शन रॉन्ग हो गया। सिमिलर अगर ऐसे सॉल्व करते जाओगे, लास्ट डी ऑप्शंस में आओगे, डी ऑप्शंस में आप H2O2 से आपका रिएक्शंस होता है, क्या फॉर्म होता है? O2 फॉर्म हो रहा है। ओके, नाउ व्हेनेवर Ag2O से रिएक्शंस होगा एंड यहाँ पर क्या फॉर्म हो रहा है? Ag फॉर्म हो रहा है। तो यहाँ पर आपका 0 है, यहाँ पर इसका +2 ऑक्सीडेशन नंबर, यहाँ पर क्या हो रहा है? इसका Reduction. Reduction. एंड यहाँ पर क्या होगा? ऑक्सीडेशन। Oxidation. Oxidation. Reducing agent. Very good. Question number 64, of the following reactions only the redox reactions find करना है। क्वेश्चन नंबर आंसर डी पार्ट है इसका। एनी डाउट? सेम कॉन्सेप्ट जो मैंने क्वेश्चन नंबर 63 में अभी फॉलो किया, सेम कॉन्सेप्ट है। सॉरी 63 में सॉल्व किया, ये 62 लिखा यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 64 हो गया। क्वेश्चन नंबर 64 सेम एज above. ओके, क्वेश्चन नंबर 65। 65 में किस किस को डाउट है? सॉल्व हुआ या नहीं हुआ? Me. नहीं हुआ। देखो, whenever we talk about the electrode potential, ओके, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल में 2 टाइप्स के इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होते हैं। ओके, इसको मैं इस तरीके से E0 लिखता हूं। E0 रिडक्शन पोटेंशियल एंड E0 ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। समझ में आया? इसको आप ऐसे कभी देखोगे नहीं, तो फ्रॉम ऑब्जर्व करो, आपका फर्स्ट लाइन अ नेगेटिव E0, क्या लिखा? अ नेगेटिव E0। ओके, उसने कुछ भी मेंशन नहीं किया है कि ये रिडक्शन पोटेंशियल है या ऑक्सीडेशन पोटेंशियल है। ओके,
और नेगेटिव ई नॉट मीन्स पूछा क्या चीज है, ओके। एंड देन लास्ट में देखो क्या लिखा, लास्ट में एक लाइन लिखी दैट H पॉजिटिव से H2, ये लाइन लिखी लास्ट में। ऑल ऑफ यू समझ में आ रहा है ये लाइन? यहाँ पर जहां पर मैं कर्सर सर्किल कर रहा हूं, a negative E naught means that redox couple is A, then the H positive slash H2 couples. क्लियर है? समझ में आया ना? क्वेश्चन रीड कर रहा हूं अभी, कुछ भी नहीं समझा रहा हूं। आदित्य समझ में आया? हर्षदा? Yes, sir. क्वेश्चन नहीं समझ में। अभी क्वेश्चंस का सिर्फ ये इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या है मत जानो, ओके, उसको मैं एक्सप्लेन करूंगा, ओके। रिडक्शन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल समथिंग ऐसे समझो कि कोई नया कॉन्सेप्ट है, ओके। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल टू टाइप्स के होते हैं, वन रिडक्शन पोटेंशियल होता है, सेकंड इज ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। ये चीज समझ में आई? यस सर। ओके। नाउ अभी मैंने पूछा इधर पर कि जो H पॉजिटिव लिखा यहाँ पर, आप ये रीड करो, H पॉजिटिव से H2, ये इतना समझ में आया? हाँ इसकी मैंने बोला कि ई नॉट की वैल्यू आपको गिवन है, समथिंग दैट ई नॉट की वैल्यू x है। समझ में आया? ना अभी आप फाइंड करो यहाँ पर ऑक्सीडेशन नंबर कितनी है, यहाँ पर जो मैंने सर्किल किया, +1, एंड यहाँ पर ऑक्सीडेशन नंबर 0. तो क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है कि ऑक्सीडेशन हो रहा है? रिडक्शन। दैट मीन्स अभी मुझे यहाँ पर लिखा नहीं, बट मैं समझूंगा ये रिडक्शन पोटेंशियल लिखा। कहाँ से समझ में आया? इससे समझ में आया। ये क्या लिखा था? रिडक्शन पोटेंशियल। समझ में आया ना? अभी समझे आप लोग? फिर से समझाता हूं, देखो जो ई नॉट की वैल्यू है ये आपको गिवन नहीं है। ई नॉट की वैल्यू गिवन है कि आपका ई नॉट की वैल्यू क्या है, नेगेटिव है। नेगेटिव मीन्स समथिंग कुछ नेगेटिव एक्स है ई नॉट की वैल्यू, बट उसने ये नहीं बताया कि ये ऑक्सीडेशन पोटेंशियल है और रिडक्शन पोटेंशियल है। ये कहीं चीज डिफाइन करी उसने? नहीं करी ना डिफाइन। ना इसको फाइंड करने के लिए उसने एक लाइन दे दी है, ये वाली लाइन देखिए जो मैंने हाइलाइटर के अंदर की है। इसका मतलब क्या है, यहाँ पर क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा, रिडक्शन हो रहा ना। इसका मतलब ये जो वैल्यू दी थी ये रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू थी। समझ में आया कि नहीं? अभी बताओ बताओ, अगर नहीं समझ में आया फिर से रिपीट करूंगा मैं। सतेज, सृजीत, सर फिर से बताओ। मजा है। समझ आया ना सबको? समझ आया सर। यस Okay. सर। मैंने बोला देखो, एक फिर से रिपीट कर रहा हूँ, देयर इज अ देयर इज अ नेम्स, कोई भी सर्टेन नेम्स है, इसको बाद में एक्सप्लेन करूंगा एक्चुअली ई नॉट है क्या। अभी एक चीज समझो कि ई नॉट एक रैंडम सी चीज है जो आपके सिलेबस में नहीं आई है। बट ई नॉट के टू टाइप्स होते हैं, एक ई नॉट आरपी होता है, एक ई नॉट एक्सपी होता है। समझ रहे हो? ई नॉट हैज टू टाइप्स। कोई ये इसके पिताजी हैं, इसके दो लड़के हैं, रिडक्शन पोटेंशियल एंड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, ओके। नाउ रिडक्शन पोटेंशियल उसने ये मेंशन नहीं किया यहाँ पर कि जो ई नॉट की वैल्यू है वो रिडक्शन पोटेंशियल की है या ऑक्सीडेशन पोटेंशियल की है। जो उसने ये वैल्यू है वो मेंशन नहीं की, उसने सिर्फ मेंशन किया कि ई नॉट की वैल्यू इज निगेटिव है। क्या बोला उसने? ई नॉट हैज द निगेटिव वैल्यू, इतना मेंशन किया, ओके। एंड लास्ट में उसने मेंशन किया किसके लिए, H पॉजिटिव्स और H2 के लिए मेंशन किया। यहाँ पर अगर मैं देखूंगा ऑक्सीडेशन नंबर +1 है एंड यहाँ पर ऑक्सीडेशन नंबर 0 है, तो मैं फाइंड करूंगा यहाँ पर क्या हो रहा है, मेरा रिडक्शन हो रहा है। दैट Reduction. मीन्स ये आरपी की वैल्यू थी, रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू थी। हाँ सर समझ आया। समझ आया? नाउ अगर किसी, अभी देखो, अगर किसी भी एलिमेंट्स की रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू निगेटिव होती है, दैट मीन्स ई नॉट रिडक्शन पोटेंशियल is negative, that means he is a strongest, stronger Oxidation. oxidizing agent। समझ में आया? अगर उसकी वैल्यू रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू मैं हाईलाइट करता हूं, उसको ध्यान रखना, रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू नेगेटिव है, दैट मीन्स वो स्ट्रॉन्गर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स है।
समझ में आया? क्या बोला? फिर से रिपीट करता हूं मैं। Yes, sir. E naught Rp is negative, that means a stronger oxidizing agent. समझ में आया ये चीज? Yes, sir. ओके अगर मैंने ये स्ट्रॉन्गर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बोल दिया दैट मीन्स वो वीकर रिड्यूसिंग एजेंट होगा। सिमिलर केस हाँ। अगर मैं ई नॉट आरपी की बात करूं, ये नेगेटिव है, इसका मतलब वीकर रिड्यूसिंग एजेंट होगा, अपोजिट ही है ना? एनी Yes, प्रॉब्लम? sir. ये समझ में आया? Yes. ओके नाउ अभी देखो मैंने सिर्फ चेंज किया यहाँ पर, क्या चेंज किया? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स एंड रिड्यूसिंग एजेंट्स चेंज किया, स्ट्रॉन्गर एंड वीकर। ओके नाउ व्हेनेवर वी टॉकिंग अबाउट आपका जो रिडक्शन पोटेंशियल है वो पॉजिटिव कर दिया मैंने। अगर रिडक्शन पोटेंशियल मैंने पॉजिटिव कर दिया देन क्या हो जाएगा? Stronger reducing agent. स्ट्रॉन्गर रिड्यूसिंग एजेंट्स एंड Weakest oxidizing agent. वीकर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स। ओके नाउ तो ये कंपाउंड समझ, ये चीज समझ में आई? नाउ अगर मैं बोलूं सेम केस, अगर रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू मेरी पॉजिटिव है दैट मीन्स क्या हो जाएगा मेरा? स्ट्रॉन्गर Reducing agent. रिड्यूसिंग एजेंट्स एंड Weaker. Weaker oxidizing agent. Oxidizing. वीकर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स। क्लियर हुआ ऑल ऑफ यू? नाउ व्हेन वी टॉक अबाउट, अभी रिडक्शन पोटेंशियल की बात कर रहा हूं मैं, आपको सिर्फ एक ही कॉन्सेप्ट याद रखना है। क्या याद रखना है? रिडक्शन पोटेंशियल के बारे में। ऑक्सीडेशन पोटेंशियल आपको नहीं याद रखना है। ओके जब मैं कॉन्सेप्ट बताऊंगा एक ही चीज याद रखोगे देन आपका कंफ्यूजन नहीं होगा, दोनों चीज याद रखोगे तो कंफ्यूजन हो जाएगा। समझ में आया ऑल ऑफ यू? Sir, sheet 5A में 5 में भी sums है ना इसके? हाँ इसके सम्स हैं सीट 5 में। ओके सो अकॉर्डिंग टू दिस अगर आप फॉलो करोगे कि तो ऑप्शन ए देखो, ए क्या है? ऑप्शन ए इज द स्ट्रॉन्गर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स, बी इज द रिड्यूसिंग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स। ऑप्शन ए समझ में आया? क्लियर हुआ सबको? ऑप्शन ए Yes, रीड sir. करो। Yes, sir. समझ में आया? Yes, sir. ओके तो इस तरीके से सेम अपोजिट केस आपके आ जाते हैं पॉजिटिव ऑक्सीडेशन पोटेंशियल के लिए। अगर उसका वैल्यू आपका पॉजिटिव में दिया है दैट मीन्स, इसको आप जो मैं बताने वाला हूं अभी इसको लिटरली मत लेना आप लोग, बस समझ लो अभी के लिए, हम लोग बाद में जब आएंगे। ओके सपोज मैंने दे दिया आपको ऑक्सीडेशन पोटेंशियल की वैल्यू दे दी ई नॉट ऑक्सीडेशन पोटेंशियल समथिंग दैट पॉजिटिव एक्स दे दिया। ओके तो इसको हम लोग इस तरीके से राइट कर सकते हैं ई नॉट रिडक्शन पोटेंशियल एंड मैं चेंज कर दूंगा इसका साइन, जितना वैल्यू यहाँ पर थी उतना वैल्यू यहाँ पर होगी, बस सिर्फ साइन चेंज हो गया तो यहाँ पर ऑक्सीडेशन की जगह रिडक्शन हो गया। समझ में आया? हाँ. नाउ अभी इसका कॉन्सेप्ट मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया। रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू अगर नेगेटिव में है तो वो क्या हो जाएगा? Oxidizing agent. Oxidizing. स्ट्रॉन्गर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। अगर ऑक्सीडेशन पोटेंशियल की वैल्यू आपकी पॉजिटिव में है तो क्या हो जाएगा? स्ट्रॉन्गर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स और वीकर रिड्यूसिंग एजेंट्स। समझ में आया? Yes, sir. ओके हाँ ए स्ट्रॉन्गर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स आएगा। ए आपका स्ट्रॉन्गर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स आया या रिड्यूसिंग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट आया? Stronger oxidizing. स्ट्रॉन्गर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स आया। ओके सर फिर ऑप्शन बी होगा ना? इसका आंसर गलत है। ओके इसमें क्या होगा कि डी ऑप्शन दिया, ए एंड सी नहीं होने वाला इसका आंसर। ओके देखो Yes. Yes, sir. क्या हुआ बोलो। सर आपने कहा था ना रेडॉक्स रिएक्शन प्रैक्टिस शीट 5 में हाँ हाँ जब उसकी वैल्यू पॉजिटिव होगा तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और निगेटिव होगा तो रिड्यूसिंग एजेंट। हाँ
देखो जो कॉन्सेप्ट मैंने अभी एक्सप्लेन किया ये मैं फिर से एक्सप्लेन करूंगा जब आपका सिलेबस होगा, लेक्चर होगा। क्या बोला, अगर रिडक्शन पोटेंशियल आपका नेगेटिव में है दैट मींस वो स्ट्रॉन्गर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स होगा। नो सर, निगेटिव में रिड्यूसिंग, होगा सॉरी तो रिड्यूसिंग सॉरी, एजेंट। रिड्यूसिंग एजेंट्स होगा। ओके, रिड्यूसिंग एजेंट्स होगा ये, सॉरी इधर पे रिड्यूसिंग एजेंट्स होगा। ओके, स्ट्रॉन्गर रिड्यूसिंग एजेंट्स होगा। अगर आपका नेगेटिव में है दैट मींस रिड्यूसिंग एजेंट्स होगा। ओके, देखो फिर से मैं बताता हूँ, एक्सप्लेन करता हूँ, थोड़ा सा गड़बड़ हो गया आप लोगों को। देखो अगर ई नॉट का वैल्यू, ई नॉट आरपी का तो समझ में आ रहा ना, रिडक्शन पोटेंशियल। देखो ई नॉट होगा आपका 2 टाइम्स व्हेन ई नॉट आरपी और ई नॉट ओ एक्स पी। ये समझ में आया इधर तक ना? अगर Yes, मेरे sir. पास H पॉजिटिव्स H2 गिवन है, यहाँ पर क्या हो रहा बेटा, रिडक्शन। ओके, दैट मीन्स मेरे पास क्या है, ई नॉट आरपी की वैल्यू आपके पास गिवन है इन माइनस नेगेटिव। जितना नेगेटिव होगा उतना आपका रिड्यूसिंग एजेंट होगा। समझ में आया? रिड्यूसिंग एजेंट्स इसलिए होगा बिकॉज व्हेनेवर, अगर सोडियम में आप, सोडियम को जब Na पॉजिटिव में जाते हैं दैट मीन्स एक इलेक्ट्रॉन्स लॉस करेगा, तो यहाँ पर ये वेटर रिड्यूसिंग एजेंट्स है। यहाँ पर क्या हो रहा है बेटा, इसका ऑक्सीडेशन हो रहा, एंड इसका मतलब ये आपका रिड्यूसिंग एजेंट्स है। रिड्यूसिंग एजेंट्स है इसका मतलब ये अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट्स है बिकॉज यहाँ से इलेक्ट्रॉन्स इजीली निकल जाते हैं। तो जो यहाँ पर इसकी इलेक्ट्रोड रिडक्शन पोटेंशियल की जो वैल्यू होगी -2.4 समथिंग कुछ वैल्यू होती है। ओके, सो जितना नेगेटिव वैल्यू होगा उतना आपका रिडक्शन रिड्यूसिंग एजेंट्स होगा। समझ में आया? रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू आप लोग यहाँ पर नोट डाउन करो इसको। रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू अगर जितना नेगेटिव होगी उतना अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट्स होगा। जो मैंने पहले बताया उसको छोड़ो। अगर यहाँ पर क्या लिखा, ई नेगेटिव, ई नॉट लिखा, रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ सोडियम इज नेगेटिव, दैट मीन्स वो रिड्यूसिंग एजेंट है। समझ में आया? बताओ आगे बढ़ूं या बताओ, समझ में आया सतेज? Yes, sir. जो मैंने इधर पे लिखा ना थोड़ा सा कंफ्यूजन हो गया था, मैंने ध्यान नहीं दिया। ओके, सो इधर से देखना आपको, मैं इसको इरेज कर दूंगा जब मैं पीडीएफ सेंड करूंगा। इधर से देखना। ओके, रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू जितना नेगेटिव होगी उतना रिड्यूसिंग एजेंट्स। ओके, देन रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू जितना पॉजिटिव होगी उतना अच्छा ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स। पूरा लिखो, ऑक्सीडाइजिंग Oxidize. एजेंट्स। समझ में आया? जितना रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू आपकी पॉजिटिव होगी उतना अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स। क्लियर हुआ ना? ना अगर मैं चेंज करूं यहाँ पर, देखो मैं फिर से लिख रहा हूं, यहाँ पर नेगेटिव कर दिया एंड यहाँ पर रिड्यूसिंग एजेंट्स। ओके, रिडक्शन पोटेंशियल अगर आपका नेगेटिव है दैट मीन्स रिडक्शन पोटेंशियल आपका पॉजिटिव है, दैट मीन्स वेटर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स। ओके, नाउ whenever we talk about reduction potential, अगर मैं ऑक्सीडेशन पोटेंशियल की बात करूं, अगर आपका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल पॉजिटिव में है दैट मीन्स वो रिड्यूसिंग एजेंट्स है। Reduce. ओके, नाउ अगर ऑक्सीडेशन पोटेंशियल आपका, Sir, यस, वो पॉजिटिव होगा तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ही होगा ना? यहाँ पर कौन सा लाइन में, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ? हाँ, नहीं समझे। इधर पे मैं ऑक्सीडेशन पोटेंशियल की बात कर रहा हूँ। हाँ, समझ में आया? तो ये 4 रूल्स हैं, आपको याद रखना है, इधर पे कोई गलती नहीं है। ओके, सॉरी 3 रूल्स हैं।
समझ गए? इधर कोई गलती नहीं है, ये रूल्स आप याद रख लो, याद रख लोगे तो लेक्चर में काम आएंगे। ओके नाउ अभी क्या हो रहा है आपका, ये कॉपी कर लिया आपने, कॉपी करने के बाद देखो यहाँ पर क्या हो रहा है। फर्स्ट जो रिएक्शंस हो रही है यहाँ पर देखो ई नेगेटिव लिखा ना, दैट मीन्स ये रिडक्शन पोटेंशियल है। तो ये क्या हो जाएगा, स्ट्रॉन्गर रिड्यूसिंग एजेंट होगा, एंड वीकर बी क्या हो जाएगा, बी की वैल्यू क्या है, पॉजिटिव है। आप लोग कुछ बोलते नहीं हो। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ऑक्सीडाइजिंग। तो बी क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा आपका स्ट्रॉन्गर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स, दैट मींस वीकर रिड्यूसिंग एजेंट्स। समझ में आया बी? यस सर। तो यहाँ पर ऑप्शंस ए एंड ए इज अ वीकर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ओके ए एंड सी यहाँ पर सही हो जाएगा, ए एंड सी, डी ऑप्शन करेक्ट है इसके लिए। देखो रीड करो इसको, समझो, अगर नहीं समझ में आता मैं इसमें पूरा टाइम दे सकता हूँ, कंप्लीट भी नहीं हुआ। समझ में आ रहा सबको क्या चीज हो रही है? देखो स्टार्टिंग से हाँ सर। ये 4 रूल्स आपको अप्लाई करना है यहाँ पर। ओके नाउ इस 4 रूल को अप्लाई करना है, मैं थोड़ा सा छोटा कर दे रहा हूँ स्क्रीन पर, थोड़ा सा आपको दिखेगा ना। यहाँ पर फर्स्ट देखो, इसको मैं जो ए वाला पार्ट है उसको मैं फर्स्ट बोल रहा हूँ, एंड जो बी वाला पार्ट है उसको मैं बी बोलूंगा। ओके नाउ ए में देखो जो ई नॉट की वैल्यू क्या है, नेगेटिव है। ई नॉट की वैल्यू नेगेटिव है, दैट मीन्स ये क्या हो जाएगा, रिड्यूसिंग एजेंट्स, स्ट्रॉन्गर रिड्यूसिंग एजेंट्स। ये समझ में आया ना? यस सर। यस सर। ओके एंड वैल्यू किसकी थी, H पॉजिटिव से H2 के लिए वैल्यू थी। नाउ सेम अगर मैं B की बात, स्ट्रॉन्गर रिड्यूसिंग एजेंट्स एंड वी कैन से वीकर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ओके नाउ नेक्स्ट हम लोग बात कर रहे हैं बी के लिए। बी के लिए ई नॉट की वैल्यू आपकी H पॉजिटिव से H2 के लिए कितना गिवन है, पॉजिटिव में गिवन है, पॉजिटिव में, दैट मीन्स ये क्या है, रिडक्शन पोटेंशियल है। यहाँ पर भी आपका रिडक्शन पोटेंशियल है, रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू पॉजिटिव में है, दैट मीन्स ये क्या हो जाएगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ओके एंड वीकर रिड्यूसिंग एजेंट्स। वीकर रिड्यूसिंग एजेंट। समझ में आया? यस सर। Yes, sir. तो आंसर डी सही है यहाँ पर। ओके ना क्वेश्चन नंबर Yes, sir. 66 देखो, क्वेश्चन नंबर 66, KMnO4 react with FeSO4। FeSO4 से रिएक्शंस करता ना। KMnO4 स्ट्रॉन्गर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स है, जानते हो कि नहीं जानते हो? यस सर। ओके ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स मींस क्या होता है, रेडियस। रिडक्शन। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स मींस उसका रिडक्शन हो रहा है, यस सर। दैट मींस रिड्यूस हो जाएगा वो। सो व्हेनेवर अगर मैं बात करूं KMnO4 रिएक्शंस लिख दे रहा हूं मैं यहाँ पर, तभी आपको समझ में आएगा, बिकॉज आप लोग वैसे समझते नहीं हो। एसिडिफाइड है, H2SO4 हो जाएगा, प्लस FeSO4, ओके दैट गोज टू, देखो यहाँ पर K है एंड SO4 है, तो क्या बनेगा, K2SO4। K2SO4 बना, यहाँ पर भी SO4 था, यहाँ पर भी SO, तो K2SO4 तो बनेगा ही ना। प्लस जब आपका MnO4 है और एसिड है तो आपका क्या बनने वाला है, अमीनो एसिड। Mn प्लस बनेगा ना, Mn+2। यस सर। ओके Mn+2 बनेगा, तो इस +2 के साथ में SO4 डबल नेगेटिव होता है, तो दोनों को ऐड कर दूं तो SO4। तो एक्चुअली में जो Mn की बात मैं अभी तक कर रहा था, दैट इज अ Mn+2, इसको मैं क्या बोलूंगा, Mn+2। समझ में आया?
तो ये कंपाउंड्स तो बनेगा ही बनेगा जब ये वाली और ये वाली रिएक्शंस हो रही है तब, समझे। नेक्स्ट इसमें कंपाउंड्स बनने वाला है, दैट इज Fe के साथ रिएक्शंस हो रही है, तो Fe2SO4 का होल थ्राइस प्लस वाटर मॉलिक्यूल्स। ना इसको मैं बैलेंस कर देता हूँ विथ ग्रीन कलर। 2 इधर पे आएगा, 8H2 आएगा, ओके, Fe 10 Fe आएगा एंड यहाँ पर 5 Fe आएगा, ओके, K2SO4 बैलेंस है, 2 Mn आ जाएगा एंड 8H2 आ जाएगा। तो ये रिएक्शंस बैलेंस हो गई, ओके। नाउ यहाँ पर देखो ऑक्सीडेशन नंबर यहाँ पर +7 है एंड ऑक्सीडेशन नंबर यहाँ पर क्या है, +2 है। समझ में आया ना सबको? यस सर। यहाँ पर ऑक्सीडेशन नंबर इसका +2 है एंड यहाँ पर इसका ऑक्सीडेशन नंबर +3 है। तो Fe क्या हुआ, Fe का हुआ ऑक्सीडाइज हुआ Fe, और यू कैन से दैट ऑक्सीडेशन। एंड Mn क्या हुआ, Reduction. रिड्यूस और रिडक्शन, ओके। एंड Fe किससे रिलेटेड है, FeSO4। FeSO4. Mn किससे रिलेटेड है, KMnO4। Mn. सो आंसर क्या है, ए पार्ट इसका आंसर है FeSO4 इज ऑक्सीडाइज, KMnO4 इज रिड्यूस। समझ में आया? क्वेश्चन नंबर 67। 67 में कोई डाउट है? यस सर। क्या डाउट है? Yes, sir. 67 Cl2 गैस रिएक्ट विद, इसमें आपको प्रॉपर रिएक्शंस आना चाहिए था। क्वेश्चन नंबर 67 थोड़ा सा टफ दिया था, अगर आपको नहीं आता। Cl2 gas when react with hot and concentrate NaOH से, देन आपका कंपाउंड क्या फॉर्म होता है, सोडियम क्लोरेट, NaCl. NaCl प्लस सोडियम क्लोरेट फॉर्म होता है, NaClO3 एंड प्लस वाटर मॉलिक्यूल, ओके। अगर आपको बैलेंस करना है देन मैं बैलेंस कर सकता हूँ, यहाँ पर 3 लिख दिया, यहाँ पर NaOH6 आएगा एंड NaNO3 3H2, ओके। तो रिएक्शन बैलेंस हो गई। यहाँ पर इसके ऑक्सीडेशन नंबर 0 है, यहाँ पर -1 है, यहाँ पर +5 है, ओके। तो 0 -1 +5 ये आपका आंसर हो जाएगा। समझ में आया? Yes, sir. Yes, sir. 67। क्वेश्चन नंबर 68 कोई डाउट? कोई डाउट नहीं होगा इसमें। OF2 में ऑक्सीडेशन नंबर F का ऑलवेज -1 होता है, यहाँ पर +2 आ जाएगा। H2O2 का भी ऑलरेडी हमने डिस्कस कर लिए, KO2 का भी डिस्कस कर लिए, O2F2 का, सारे एग्जाम्पल्स हैं जो आपकी कॉपी में है, ओके। आपको लोवेस्ट एंड हाईएस्ट फाइंड करना था। क्वेश्चन नंबर 69, द मोस्ट पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स जिनकी ऑक्सीडेशन नंबर मैक्सिमम पर है, मैक्स ऑक्सीडेशन नंबर, H3BO3, HPO3, H3PO4, H2SO4, लेट्स से HNO3 भी लिख दिया मैंने यहाँ पर, ओके। नाउ इनका मैक्स ऑक्सीडेशन नंबर फाइंड करना है। यहाँ पर बोरॉन की ऑक्सीडेशन नंबर, फास्फोरस की, इस फास्फोरस की, सल्फर की, नाइट्रोजन की, जल्दी जल्दी बताओ ऑक्सीडेशन नंबर कितनी होगी यहाँ पर? यहाँ पर 3 × 1 +3 +3. -6 पुट करूंगा, दैट इज +3। वेरी गुड। ऐसे जल्दी जल्दी बताओ मुझे क्या आएगा इसका आंसर, +3। एंड यहाँ पर +5 +5. यहाँ पर H3PO4 में Five, +5. 6 H2SO4 +6. सो देखो यहाँ पर इसकी मैक्सिमम ऑक्सीडेशन, सारे जब आपका मैक्सिमम ऑक्सीडेशन नंबर कॉमन हो गया ना, सब में मैक्सिमम ऑक्सीडेशन नंबर है ना, फास्फोरस का +5 मैक्सिमम होता है, नाइट्रोजन का भी +5 मैक्सिमम होता है, सल्फर का भी +5 मैक्सिमम होता है, तब आप क्या करोगे, सारे के ऑक्सीडेशन नंबर मैक्सिमम पर है, तब क्या करोगे?
इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। वेरी गुड। जब ऑक्सीडेशन नंबर आपकी मैक्सिमम नंबर ये सेम आ जाए तब आपको देखना है इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी देखना है। ओके, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का ऑर्डर होता है, मैं आपको लिखा देता हूं, FONCl BrSi S. and then carbon and then phosphorus and then hydrogens। ये आपका ऑर्डर होता है। किसी किसी बुक में यहाँ पर कंफ्यूजन रहता है, बट ये करेक्ट ऑर्डर है। ओके, एनसीईआरटी में ऐसा ही है, समझ गए? तो यहाँ पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसकी है सबसे ज्यादा? नाइट्रोजन्स की, क्लोरीन। नाइट्रोजन्स की है ना अभी, हाँ। अकॉर्डिंग टू Yes, दिस। sir. तो आपका HNO3 अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा। फिर क्लोरीन वाला कुछ है नहीं आपके पास, ब्रोमीन वाला कुछ नहीं है, सल्फर वाला है, दैट मीन्स फिर सल्फर का हो जाएगा। फिर आपका फास्फोरस वाला है, तो फास्फोरस में आपका ये वाला हो जाएगा H3PO4। ओके, एंड देन फिर रिमेनिंग बाद में जो वो बचते हैं वो लिख सकते हैं। समझ गए ना? नाउ नेक्स्ट Yes. क्वेश्चन नंबर 70 देखो। SO2 पास थ्रू, SO2 किससे पास करते हैं? Acidified. एसिडिफाई पोटेशियम डाइक्रोमेट, पोटेशियम डाइक्रोमेट्स 70 क्वेश्चंस। K2Cr2O7, ओके, एसिडिफाइड एंड यहाँ पर क्या है? SO2 पास कर दें। देन द क्रोमियम सल्फेट इज फॉर्म्ड, देन द चेंज इन द वैलेंसी ऑफ क्रोमियम, वैलेंसी निकाल सकते हो। एसिडिफाइड क्रोमियम एसिडिफाइड सॉल्यूशन है, दैट मींस यहाँ पर क्या फॉर्म होने वाला है? Cr+3। Cr+3। Yes, sir. ओके, यहाँ पर +6 है, तो +6 और +3 आंसर क्या जाएगा? सी पार्ट्स। ओके, नाउ 71 क्वेश्चन देखो। जो मैंने कॉन्सेप्ट बताया ऊपर आपको अभी इलेक्ट्रोड पोटेंशियल वाला, वहां पर आपको देखना है कि यहाँ पर थोड़ा सा हिंट दूंगा, खुद से सॉल्व करो इसको 71 क्वेश्चन को। 71 क्वेश्चन से आपका F2 से आपका किस में जा रहा है? F नेगेटिव। यहाँ पर क्या हो रहा है आपका? ऑक्सीडेशन और रिडक्शन? कुछ नहीं। रिडक्शन हो रहा है ना? तो ये आपका क्या हो रहा? E0 की वैल्यू क्या दी है आपके? रिडक्शन पोटेंशियल है, रिडक्शन पोटेंशियल 2.85 है वोल्ट, दैट मींस ये क्या हो जाएगा? स्ट्रॉन्गर ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ओके, नाउ सेकेंड रिडक्शन पोटेंशियल फॉर लेट्स चेंज द कलर। Cl2 से आपका चेंज होता है किसमें? Cl नेगेटिव में। यहाँ पर E0 की वैल्यू कितनी है? +1 पॉइंट। पॉजिटिव। ओके, तो ये भी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स होगा। स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग हाँ। एजेंट। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कम होगा कि नहीं? हाँ होगा। ओके, नेक्स्ट Yes. Br2 से चेंज हो रहा है आपका किसमें? Br नेगेटिव में। तो यहाँ पर भी आपका रिडक्शन ऑक्सीडेशन क्या हो रहा है? 0 से -1 सब में रिडक्शन हो रहा है, दैट मींस सारे रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू है। यहाँ पर कितनी है? Oxidizing agent. +1.06 Sir. वोल्ट। यस, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ऑक्सीडाइजिंग। एनी प्रॉब्लम क्या बेटा अभी तक? सारे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हैं, सारे के सारे ऑक्सीडाइजिंग Yes, एजेंट sir. है ना? नाउ जितना स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स होगा उतना आपका वीकर रिड्यूसिंग एजेंट होगा। ये तो समझते हो ना? Yes, sir. ओके, हाँ। अगर मैं इन 4 में कंपेयर करूं तो ये आपका सबसे वीकर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा। हाँ, स्ट्रॉन्गर रिड्यूस। ओके, दैट मींस स्ट्रॉन्गर रिड्यूसिंग एजेंट, स्ट्रॉन्गर रिड्यूसिंग एजेंट्स। अब आप आंसर देख लो कौन सा आंसर है। ए। समझ में आया? नाउ क्वेश्चन नंबर 72, Yes, sir. which of the following statement is not correct? Potassium permanganate is the powerful oxidizing substance. Potassium dichromate is a weaker
रिड्यूसिंग एजेंट्स देन द पोटेशियम डाइक्रोमेट्स। ओके, इसका आंसर ए पार्ट्स होगा। पोटेशियम परमैंगनेट्स जो होगा KMnO4 KMnO4 इज अ पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स। ये पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स होता है। ओके, तो ये आंसर नॉट करेक्ट लिखा है ना, तो आपका ए आंसर आ जाएगा। समझ में आया? यस सर। Yes, sir. पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स। ओके, पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स कौन होता है? जो अपनी मैक्स ऑक्सीडेशन नंबर में होते हैं, वो पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स होते हैं। लेट्स से जो मैंने अभी ये एसिड्स लिखा है ना, ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स हैं सारे के सारे, बहुत ही अच्छे। ओके, reducing Sir, then it is correct. reducing ना कौन सा? चुप वॉइस नहीं आता बेटा, शिव प्रसाद, वॉइस नहीं आ रहा आपका। चुप मैसेज में लिख के सेंड कर सकते हो, चैट बॉक्स में लिखो, वॉइस क्लियर नहीं आ रहा। सर वो reducing एजेंट है ना। रिड्यूसिंग एजेंट्स कैसे होगा बेटा? 22 क्वेश्चन। कौन सा रिड्यूसिंग एजेंट्स? कौन से हाँ। क्वेश्चंस की बात कर रहे हो आप लोग? सर गलत ऑप्शन पूछा है। हाँ, तो गलत ऑप्शंस पूछा ना। ऑप्शन ए करेक्ट है ना सर? Sir, option A correct है ना? हाँ, हाँ। ऑप्शन ए करेक्ट है। हाँ, so potassium permanganate is a weaker oxidizing agent than the potassium diphenol. Potassium permanganate is a stronger oxidizing agent than। क्वेश्चन नॉट करेक्ट पूछा है। हाँ, नॉट करेक्ट पूछा। ओके, हाँ, Option B आएगा ना सर? ऑप्शन बी आएगा। ओके, पोटेशियम परमैंगनेट इज अ वीकर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स देन। ओके, हाँ सही बोल रहा है, इसमें नॉट करेक्ट पूछा ना। ओके, करेक्ट है इसमें। ओके, सो पोटेशियम परमैंगनेट इज वीकर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स देन पोटेशियम डाइक्रोमेट। इसका आंसर बी आएगा। पोटेशियम परमैंगनेट जो होता है वो स्ट्रॉन्गर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है देन पोटेशियम डाइक्रोमेट्स। ऑप्शन इसका बी होगा बेटा। ओके, इसका आंसर 72 का आप लोग करेक्ट करना, मुझे मैसेज करो, इसका आपको बोनस मिलने वाला है। ओके, नीट वालों ओके, हाँ, नीट वन। 73 the oxidation number of elements in a compounds evaluate on the basis of certain rule, which of the following rules is not correct? The oxidation number of hydrogens always first है। ओके, फर्स्ट वाला रॉन्ग है। which of the following elements does not show the disproportionation reactions tendency? F की always -1 होती है। ओके, yes sir Cl की -1 से +7 तक जाती है, ब्रोमीन की सेम, आयोडीन की भी सेम, तो फ्लोरीन इज द करेक्ट आंसर हियर। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 75 देखो। इन द रिएक्शन shown below the oxidation state of carbon in the reactant and product are this। ऑक्सीडेशन नंबर देखना है आपको। Na2CO3 Na2CO3 में ऑक्सीडेशन स्टेट कार्बन का निकालो, एंड रिएक्टेंट में आपका CO2 फॉर्म हो रहा है। यहाँ पर कार्बन का ऑक्सीडेशन नंबर, तो यहाँ पर 4 आने वाला है, एंड यहाँ पर भी आपका 2 4 + x - 6 Plus 4। इज इक्वल 4 टू 0। यहाँ पर भी 4 आने वाला है। ओके, दैट मीन्स यहाँ पर कोई रिडॉक्स रिएक्शन नहीं है, तो आपका आंसर सी पार्ट होगा। समझ गए ऑल ऑफ यू? हाँ। ओके, सो नेक्स्ट 76 क्वेश्चन से बाकी सब आंसर सारा डिस्कस करेंगे। ओके, नाउ नीट वाले आप लोग जा सकते हो, जेई वाले आप लोग वापस आ सकते हो। ओके, सो नाउ अभी जेई का क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, नीट वाले आप लोग जा सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके,
जे Question number 26. Any doubt? No, sir. No, No, sir. sir. 27, No, sir. No, sir. 28, Sir, 27. 27. 27 में क्या? Two possible oxidation number of N. Okay, देखो इसमें क्या होता है. The compounds. NH4 plus and NO3 minus. Very good. Okay. The compounds NH4 positives, NO3 negatives. Okay. Whenever आपको कहीं पर NO3 negatives दिख जाए, N की ऑक्सीडेशन नंबर आपको +5 मिलेगी एंड होल ऑक्सीडेशन नंबर आपको -1 मिलने वाली है. -1. ओके, सो NH4 NO3 दिखा मैंने, यहाँ से सेपरेट कर दिया, ये आपका -1 में पहुंचा, ये आपका +1 में पहुंचा. तो NH4 पॉजिटिव हो गया एंड NO3 आपका नेगेटिव हो गया. ओके, now यहाँ पर N के ऑक्सीडेशन नंबर आप देख लो, X + 4 टाइम्स +1 = -1, X = -3. ओके, now यहाँ पर देखो X + 3 टाइम्स -2 = -1, then X = +5. Any doubt? No, sir. No, sir. In the reactions of oxalate, question number 28. Any doubt? Yes, sir. Yes. Yes, sir. अभी 28 में the oxalate ions in the reactions of oxalate and permanganates in the acidic mediums, the number of electrons involved in producing 1 moles of CO2. Now, अभी मैंने reactions लिखाया नीट वालों के लिए. Now, tell me the reactions of potassium permanganate. KMNO. KMNO4. plus H2C2. C2O4 अरे H2SO4. ये रिएक्शंस होती है, क्या कंपाउंड्स बनता है बोलो? K2SO4 plus K2SO4 ओके, MnSO4 plus CO2. K2SO4 plus very good CO2. MnOSO4 CO2 plus H2. plus CO2 CO2. plus H2O. यही फॉर्म होता है क्या? H2. ओके, नाउ इसको बैलेंस कर डालो. आप इसको बैलेंस करोगे, देखो अगर आपको नहीं आता बैलेंस करने के लिए सिंपल सा रिएक्शंस होता है. आप अगर ऑक्सीडेशन नंबर KMnO4 पता है, ये पता ना आपको, देन MnO4 नेगेटिव लिखते हैं आप लोग, प्लस C2O4 डबल नेगेटिव लिखते हैं एंड देन इसको बैलेंस करते हैं इन एसिडिक मीडियम में. ओके, यहाँ पर आपका C2 बनता एंड यहाँ पर Mn22 बनता. ओके, ये रिएक्शंस पूरी जरूरत नहीं है लिखने का, अगर मैं ये भी लिख दूंगा तब भी आपको सेम क्वेश्चंस आने वाला है. ओके, व्हेनेवर आप इसको बैलेंस करोगे, बैलेंस करने के बाद आप देखोगे यहाँ पर कितने कंपाउंड्स आते हैं. KMnO4 की रिएक्शंस हो रही है, KMnO4 की रिएक्शंस हो रही है ऑक्जेलिक एसिड के साथ. क्या रिएक्शंस होगी बताओ ना बेटा? Sir, repeat correct me. Now, KMnO4 react with oxalic acids in acidic mediums. आपका K2Cr2 K2SO4 MnSO4 CO2 H2O फॉर्म हो रहे हैं. ओके, तो एक्चुअल रिएक्शंस आपकी ये हो रही है. आपने बताया मुझे, मैंने भी नहीं लिखा आपको, मे भी हो सकता है रॉन्ग हो. ओके, आप इससे बैलेंस करके देखो क्या आपका आंसर आ रहा है. बैलेंस करो इसको, बैलेंस करने के बाद फाइनल इक्वेशन बताओ मुझे. क्या आएगा रिएक्शंस? बैलेंस तो करो. Two CO2. अरे यार, आप लोग बैलेंस भी नहीं कर पा रहे हो. देखो 2CO2 आएगा ना Two सर? CO2.
2CO2 पूरा बैलेंस करो आप किसी भी तरीके से, तो आप बैलेंस करो इसको, रिएक्शंस कैसे आने वाला है। मैं करूं क्या बैलेंस? हाँ देखो मैं बैलेंस करता हूँ जल्दी से। MnO4 नेगेटिव्स, Mn+2, यहाँ पर कितने नंबर ऑफ ऑक्सीजन है? 4. +4H2O। कितने नंबर ऑफ वाटर H पॉजिटिव? 8H positive. 8H पॉजिटिव। ओके, Mn बैलेंस, ऑक्सीजन बैलेंस, हाइड्रोजन बैलेंस। 8H plus. कितना नंबर ऑफ चार्ज है? -1 चार्ज, Plus प्लस 8 चार्ज, दैट मीन्स प्लस का 7 चार्ज, प्लस का यहाँ पर 2 चार्ज, दैट मीन्स प्लस के 5 इलेक्ट्रॉन्स लेफ्ट हैंड साइड। 5. ओके, Plus 7. समझ में आया ना सबको? Yes. Yes, sir. C2O4 डबल नेगेटिव्स, बैलेंस हो रहा है आपका, CO2 फॉर्म हो रहा है, यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाइड कर दिया मैंने। ऑक्सीजन कार्बन सारे बैलेंस, यहाँ पर -2 इलेक्ट्रॉन्स। ओके, इसमें मल्टीप्लाइड करूंगा विथ 5 से, एंड इसमें मल्टीप्लाइड करूंगा विथ 2 से। ओके, सो मल्टीप्लाइड करने के बाद आपका रिएक्शंस हो जाएगा, रिएक्शंस मल्टीप्लाइड करो एंड ऐड भी करो साइमल्टेनियसली, दैट मीन्स 2MnO4 negatives प्लस 16H positives, क्लियर है ना, एंड प्लस 5 C2O4 negatives, that is equal to 2Mn22 plus 4H2O plus 10CO, Sir, 8H2. 8H2O. sorry 8H2O। ओके, समझ में आया? नाउ अभी आपको क्या करना है, जहां जहां पर आपके H पॉजिटिव से वहां पर आपको एसिड डालना है, एंड जहां जहां पर KMnO4 है वहां पर आपको ये डालना है। ओके, नाउ बिफोर गोइंग टू दिस, आपको कुछ और भी तो नहीं रह गया ना? अभी कुछ भी नहीं रह गया आपका। ओवरऑल रिएक्शंस यही हो रही है। ओके, नाउ आप देख सकते हो इन द रिएक्शंस ऑक्सिलेट एंड परमैंगनेट इन एसिडिक मीडियम द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन्वॉल्व। अच्छा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पूछा इसमें। ओके, द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन्वॉल्व इन प्रोड्यूसिंग 1 moles of CO2, 1 moles of CO2, 1 moles of CO2 प्रोड्यूस करने के लिए कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन्वॉल्व हो रहे हैं? नाउ तो आपका क्वेश्चन तो आपका इधर पे ही सॉल्व हो गया। सेकंड स्टेप में यहाँ पर कितने नंबर ऑफ मोल्स फॉर्म हो रहे हैं CO2 के? 2. 2 moles of CO2 में 8H. कितने नंबर ऑफ 2. इलेक्ट्रॉन्स इन्वॉल्व हैं? 2 moles electrons. CO2 के लिए, 2 moles CO2 के लिए कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन्वॉल्व हैं? 1. 2 moles CO2 के लिए, तो फॉर 2 moles 2. 2. number of electrons involved is equal to 2 electrons। तो अगर मैं 1 moles की बात करूं, 1 electron. 1 electron. 1 electron. 1 electrons, आंसर आपका सी पार्ट आता। समझ में आया? क्लियर हुआ डाउट? नेक्स्ट क्वेश्चन 29, एग्जाम्पल ऑफ डिसप्रोपोर्शनेशन रिएक्शंस। हो चुका है एग्जाम्पल आपका। ओके, डिसप्रोपोर्शनेशन रिएक्शंस का एग्जाम्पल देखना जहां पर रिडॉक्स, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन सेम कंपाउंड्स का हो, वहां पर रिडॉक्स रिएक्शंस है, सॉरी डिसप्रोपोर्शनेशन रिएक्शंस है। सेम एलिमेंट्स undergoes with oxidation and reduction, that is disproportionation reactions। okay, question number 30, the redox reactions among the following, redox reaction देखना, combination of dinitrogens and dioxygen at 2000 oxygens। okay, redox reactions आपका combination of dinitrogens, dinitrogens का फॉर्मूला क्या होता है? N2. N2. वेरी गुड।
एंड डाई ऑक्सीजन का फॉर्मूला क्या होता है? O2. O2। जब डाई नाइट्रोजन्स एंड डाई ऑक्सीजन्स आपका रिएक्शंस करता है एट 2000 केल्विन, क्या फॉर्म होता है? NO. एनओ कंपाउंड फॉर्म होगा। ओके, तो एनओ कंपाउंड फॉर्म होगा। वेरी गुड। यहाँ पर क्या देखना? ऑक्सीडेशन रिडक्शन देखना है। यहाँ पर आपके 0 है, यहाँ पर भी 0 है। यहाँ पर एक पॉजिटिव में जाएगा, एक नेगेटिव में जाएगा। निकाल सकते हो ना? Yes, sir. इसका आपका रिडक्शन हुआ, इसका आपका ऑक्सीडेशन हुआ। क्लियर है? Yes. Yes, sir. Yes, sir. नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ फास्फोरस इन पायरोफॉस्फोरिक एसिड्स। सर फोर्थ का रिएक्शन लिखिए, ऑप्शन 4। ऑप्शन 4 इसी का ना? हाँ सर। ओके, क्या है आपका? COH2O6 एंड Cl3 जब आपका AgNO3 से रिएक्शंस करता है, AgNO3 से रिएक्शंस करता है विथ क्या? COH2O का होल 6 Cl3। ओके, एनीबॉडी आइडिया है किसी को क्या फॉर्म होता है? AgCl. AgCl, हाँ। ओके, नेक्स्ट AgCl कंपाउंड्स बनेगा HNO3. HNO3. देखो, कंपाउंड्स जो बनने वाला है दैट इज AgCl प्लस HNO3 नहीं बनेगा, दैट H2 का होल 6 एंड हियर जो कंपाउंड्स आएगा, सॉरी 6 एंड NO3 का होल ट्वाइस। इस तरीके से रिएक्शंस आएगा। यहाँ पर रिएक्शंस क्या हो रही है? बैलेंस हो रही है, नहीं हो रही है? CR है ना? CO है, CR। ओके, हाँ, ये रिएक्शंस बनेगी। समझ में आया? सर एनी मेथड टू फाइंड दिस रिएक्शंस? क्या क्या क्या? सर ऐसा आइडिया नहीं लगेगा एग्जाम में? हाँ, ऐसा आइडिया नहीं लगेगा। मैं इसलिए मैंने क्या बोला ना, अभी आपको आइडिया नहीं लगेगा। अगर आपको जब आप पढ़ लोगे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स में बार बार इसलिए बोल रहा हूँ बिकॉज एक ना एक क्वेश्चन आएगा ही आएगा। ओके, कुछ क्वेश्चन टफ इसलिए देता हूँ कि मेरा इंटेंशन होता है कि आप कितना एक्स्ट्रा पढ़ते हो। ओके, जरूरी नहीं है किसी भी कंपटीशन को क्लियर करने के लिए आपको 100% मार्क्स, जरूरी नहीं है। 60 to 70% मार्क्स आते हैं, बहुत इनफ होते हैं। ओके, तो मैं ट्राई करता हूँ अगर कोई भी एक्स्ट्रा पढ़ता है देन वो सॉल्व कर पाएगा, अगर नहीं पढ़ता तो कोई जरूरत नहीं आपको सारे क्वेश्चन सॉल्व करने का। ओके, अगर आपको देखो जरूरत नहीं है इस क्वेश्चंस का, अगर आप फर्स्ट ए ऑप्शन से ट्राई करते हैं जो किसी ने सॉल्व किया होगा, N2 प्लस O2 से रिएक्शंस करेंगे, NO कंपाउंड्स बनेगा, देन यहीं पर आपको करेक्ट आंसर मिल जाता है। 4 तक जाना ही नहीं है। देन रिएक्शंस ऑफ H2SO4 और NaOH का रिएक्शंस भी आप लोग नहीं समझ पाओगे, फिर तो समझ जाओगे क्या? Na2SO4 H2 वाटर बनेगा, सिंपल है। ओके, टेंशन नहीं लेने का। कुछ क्वेश्चंस होते हैं जो इंटेंशनली डाले जाते हैं। ओके, सारे क्वेश्चन सॉल्व नहीं करने होते हैं। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 31, ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ पायरोफॉस्फोरिक एसिड्स। फॉर्मूला बताओ पायरोफॉस्फोरिक एसिड का। H4P2O7. वेरी गुड, पायरोफॉस्फोरिक एसिड्स। नाउ ऑर्थोफॉस्फोरिक एसिड का फॉर्मूला बताओ। H3PO4. 3P4. नाउ मेटाफॉस्फोरिक एसिड का फॉर्मूला बताओ। HPO3. HPO3. ये इंपॉर्टेंट है, इनके एसिड भी, इनका ऑक्सीडेशन नंबर भी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट, ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ
ये फॉर्मूला कैसे फाइंड करते हैं? फॉर्मूला फाइंड करने के लिए आपको देखो कोई ट्रिक नहीं होती है। जब ऑर्थो से आपका वाटर मॉलिक्यूल्स निकाल देंगे माइनस ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स, देन आपका मेटा बन जाएगा। ओके, जब इसके एसिड से आप मल्टीप्लाई 2 करके माइनस H2 निकाल दिया तो आपको पायरो एसिड मिल गया। सिंपल है, आपको एक तो याद करना ही पड़ेगा ना, ऑर्थो फास्फोरिक एसिड्स और नॉर्मल हम फास्फोरिक एसिड बोलते हैं। ओके, H3PO4 याद होगा, दैट मीन्स अगर इसमें मल्टीप्लाइड बाय 2 करके माइनस ऑफ H2O निकाल देंगे, दैट मीन्स पायरोफास्फोरिक एसिड बन जाएगा। डायरेक्टली आप H2O निकालोगे तो आपका मेटाफास्फोरिक एसिड बनेगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 32, द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ P in PO4 3 S plus SO4 negatives and that of chromine। सिंपल है, PO4 negatives तो इसी का ही ऑक्सीडेशन नंबर है, PO4 -3 ऑक्सीडेशन नंबर +5 आएगा इसका। ओके, अभी आप लोग सॉल्व किए। नेक्स्ट सल्फर SO4 डबल नेगेटिव्स, यहाँ पर ऑक्सीडेशन नंबर +6 आता है। +6 Cr2O7 प्लस, यहाँ पर ऑक्सीडेशन नंबर +6 सिंपल क्वेश्चन है ना। क्वेश्चन नंबर 33 हो चुका है, 34 भी हो गया है। हो चुका। Which of the following reactions involve the neither oxidations nor reductions? ये भी आप निकालोगे। अगर ऑक्सीडेशन नंबर सेम है दैट मीन्स ना आपका ऑक्सीडेशन हो रहा है ना आपका रिडक्शन हो रहा है, तो वहां पर रिडॉक्स नहीं होगा। ऑक्सीडेशन नंबर सेम देखना है क्वेश्चन नंबर 35 के लिए। ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है, निकाल पाओगे? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. क्वेश्चन नंबर 36 हो चुका है, क्वेश्चन नंबर 37 भी हो गया, क्वेश्चन नंबर 38 भी हो गया, क्वेश्चन नंबर 39 भी हो गया, क्वेश्चन नंबर 40 भी हो गया। देन बाकी वासु सर बताएंगे। समझ में आया? यस सर। Yes. Yes, sir. फिर भी Yes, अगर sir. किसी को डाउट है, फिर भी अगर किसी को डाउट है मेरे से सेंटर में पूछ लेना। डाउट रहा डेफिनेटली आप गलतियां करोगे। ओके, ये सारे क्वेश्चंस काफी इंपॉर्टेंट हैं जो मैंने दिए हैं। नेक्स्ट एग्जाम में फिर से मैं यही क्वेश्चंस इसी टेस्ट पे दूंगा। ओके, उसमें से 4-5 क्वेश्चंस आपके ऐड हो जाएंगे जो आपका कल क्लास है। कल किसका क्लास है? सही है। इक्विवेलेंट कॉन्सेप्ट वाला क्लास है। ओके हाँ। ओके, सो गुड नाइट एवरीवन। यहाँ बोलो। फ्लोरीन का ब्राउन कंपाउंड में +1 होता है ना ऑक्सीडेशन स्टेट। क्लोरीन का किसमें? ब्राउन compound में। कंपाउंड। नहीं। नहीं, फ्लोरीन का कभी +1 नहीं होता है। फ्लोरीन ऑलवेज शो -1 ऑक्सीडेशन स्टेट, अदरवाइज 0 शो करेगा। 0 कब शो करेगा? एटम मतलब मोनोएटॉमिक। F2 में, जो आपका F2 मॉलिक्यूल्स है, मोनोएटॉमिक मॉलिक्यूल, Diatomic. डायटोमिक, सॉरी डायटोमिक मॉलिक्यूल्स है F2, तब आपका 0 शो करेगा, अदरवाइज -1 ऑलवेज। सिंपल यही तो है जो याद कर सकते हो आप, वेरिएबल होता है। क्लियर है ना? एनीवन, एनी डाउट? यस सर। Yes, sir. Okay, so shall we stop here? Yes, sir. Okay. Yes, sir. Good night, everyone. यस सर। Good night. गुड नाइट सर। Good night, sir. Sir, thank you, sir. Okay, थैंक यू welcome. सर। Bye, bye, bye.